हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम वर्बल रीजनिंग को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके 3 टॉपिक ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन और एज प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर चुके हैं। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है श्रृंखला परीक्षण यानी सीरीज टेस्ट। आइए इसके बारे में पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। इस चैप्टर में पूछे जाने वाले प्रश्न अंकों या अक्षरों पर आधारित होते हैं। इस तरह के प्रश्नों से हमारी गणना करने की क्षमता की जांच की जाती है। साथ ही अक्षरों तथा अंकों के बीच स्थिति या संबंध को निर्धारित करने की क्षमता की भी जांच होती है। इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें जोड़, गुणा, घटाव, वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल आदि का उपयोग करते हैं, लेकिन एक सीरीज में करते हैं। एक श्रृंखला रहती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम इन सब का यूज करते हैं। श्रृंखला में को सॉल्व करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। जैसे अगर श्रृंखला में वृद्धि हो रही है तो उसमें जोड़ हो सकता है, अगर कमी हो रही है तो हो सकता है उसमें घटाव का यूज किया गया हो, अगर तीव्र वृद्धि हो रही है तो गुणा या घटाना हो सकता है, घात भी हो सकती हैं, या तीव्र कमी हो रही है तो भाग हो सकता है या घटाव भी हो सकता है। पहले वृद्धि फिर कमी तो जोड़ना घटाना, मतलब इसी तरीके की सीरीज हमें दी जाती है जिसको हम सॉल्व करते हैं। सामान्यतः इसमें 2 सीरीज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 2 फॉर्मूले हैं, नाम सुना होगा आपने। एक है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी समांतर श्रेणी वो होती है जिनमें 2 पदों का अंतर सेम हो, यानी सीरीज में जितने भी पद हों उन पदों के बीच का जो अंतर होता है उसको सेम होना चाहिए। तो इसका अगर हम एनवा पद या कोई सा भी पद निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला होता है Tn = a + n - 1 × d। यहाँ पर a जो है वो प्रथम पद होता है, प्रथम पद, और d जो है सार्वधातुक होता है। ऐसी एक श्रेणी होती है और दूसरी जिसका नाम होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी वो होती है जिनमें सारे पदों का संबंध जो होता है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। तो ऐसे पदों को निकालने के लिए भी एक फार्मूला होता है जिसको बोलते हैं a × r की पावर n - 1। यहाँ पर a प्रथम पद होता है और r जो है वो सार अनुपात है। आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 1, 9, 25, 49 क्वेश्चन वाचक चिन्ह है और 121। ये श्रेणी में कह रहा है कि जो क्वेश्चन वाचक चिन्ह है इसके स्थान पर क्या आना है। तो ये तो बहुत सिंपली क्वेश्चन है, दिख रहा है 1 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, यानी कि जो ऑड नंबर्स हैं उनका स्क्वायर होता चला जा रहा है। तो यानी कि जब 7 का स्क्वायर है उसके बाद कितने का स्क्वायर आएगा, 9 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 81 आएगा। 81 इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। नेक्स्ट सीरीज दी है हमें 4, 8, 24, 96 और नेक्स्ट क्वेश्चन वाचक चिन्ह है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो अगर 2 गुना हो रहा है, यहाँ पर क्या हो 2 गुना हुआ, यहाँ पर 3 गुना, यहाँ पर 4 गुना, तो अगला कौन सा होगा, अगला 5 गुना हो जाएगा। तो 5 गुना करने के लिए हम क्या करें, 96 × 5। अगर हम इसका कैलकुलेशन कर दें तो 6 पंजे 30 और 9 पंजे 45, यानी कि 480 करेक्ट आंसर है। 480 नंबर सी। सीरीज दी है, कह रहा है 7, 8, 11, 16, 23, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, अगला चिन्ह हमें बताना है। तो क्या हो रहा है, यहाँ 7, 1, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 7, तो यहाँ पर कितना आएगा 9। अगर 23 में 9 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 32,
यानी 32 का ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इस सीरीज को देखिए 3, 9, 6, 36, 30। बताओ इसमें क्या करेगा। ये देखो यहाँ पर 6 जुड़ रहे हैं, फिर 3 घट रहे हैं, फिर ये 36 हो गया। कोई सीरीज समझ में नहीं आ रही, लेकिन देखो एक ध्यान से, बहुत अच्छी सीरीज है। इसमें क्या कह रहा है, ये 3 और 9 है, यानी कि 3 3 और 9 होता है। ये 6 और 36 है, यानी कि 6 छंग 36 होता है। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 की और 30 की गुणा कर दो। 30 की 30 की गुणा करोगे 900 आएगी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक सीरीज है 36, 34, 30, 28, 24। इसमें देखो क्या कर रहा है, यहाँ पर ये 2 घटा रहा है। कितने, 2 घटा रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, ये 4 घटा रहा है। यहाँ पर देखो ये फिर 2 घटा रहा है, और यहाँ पर देखो फिर 4 घटा रहा है। यानी कि अब यहाँ क्या करेगा, यहाँ फिर 2 घटाएगा, यानी कि ये 22 होगा। 22 कौन से में है, 22 है ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये सीरीज दी है 10, 33, 102, 309। आगे निकालना है। तो इसमें देखो ढंग से क्या हो रहा है, ये 10 है और ये 33 है, यानी 10 तियां कितना होता है, 30 होता है। 33 मतलब 3 से गुणा कर रहा है और 3 प्लस कर रहा है, ठीक है। इसमें भी देखो सेम है, यही हो रहा है। 33 तियां 99 होते हैं और ये 102 है, तो मतलब 3 से गुणा और प्लस 2। इसमें भी सेम है, 3 से गुणा और प्लस 2, और इसमें भी 3 से गुणा कर दो और प्लस 3 कर दो। 3 हो रहे हैं सारों में। तो हम 3 से गुणा और 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 900 होता है और 9 27 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, 927 हो गया, और 30 हम 3 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 930 हो जाएगा। 930 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सीरीज दी है 31, 13, 45, 54 क्वेश्चन मार्क, और उसके बाद दिया है 63। देखने में अजीब लग रही है, ना जोड़ना घटाना कुछ सही से बन रहा है, लेकिन एक चीज दिख रही है। क्या दिख रहा है, ये 31 है और ये 13 है, यानी अंक बदल रहा है। ये 45 है और ये 54 है, ये भी अंक बदल रहा है। ये 63 है, तो अगर 63 के अंक बदलोगे तो कितना रहा होगा, यहाँ पर 36 रहा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एक सीरीज दे रहा है, कह रहा 8, 27, 64। ये तो देखने में ही सिंपल लग रहा है। क्या कह रहा है, ये 2 का क्यू है और ये 3 का क्यू है, ये 4 का क्यू है, तो हमें 5 का क्यू निकाल देना है। 5 का क्यू कितना होता है, 125, 125, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। एक सीरीज दी है, देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें कंटिन्यू पद घटते जा रहे हैं, दिखाई भी दे रहे हैं, कंटिन्यू घटते जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे, देखेंगे पहले कि कितने घट रहे हैं किस पद में से। अगर हम यहाँ से देखें तो 5 - 3 तो कितना बचा, 2, और 8 - 5 तो कितना बचा, 3, ठीक है। अगर इसमें से देखें तो 3 - 1 बचा 2, और 5 - 2 बचे 3। अगर मैं इसमें से भी देख लूं तो ये कितना हो जाएगा, 11 - 9, यानी कितना हो जाएगा 2, और ये 21 बचेंगे। 21 में से 18 गए तो बचेंगे यहाँ से 3, यानी कि हर एक में क्या कर रहा है, ये 32 माइनस कर रहा है। तो इसमें से भी अगर मैं 32 माइनस कर दूं तो कितना बचेगा, 9 में से 2 गए 7 बचेंगे, और 18 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 15 बचेंगे, यानी 157 आएगा। 157 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। एक सीरीज दे रहा है, कह रहा है 4, 11, 30, 67 और 128। तो नेक्स्ट पद बताना हमें। तो नेक्स्ट पद क्या होगा देखते हैं। यहाँ से 7 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 30 - 11 19 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 67 - 30 37 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 8 में से 7 गए 1 बचा, 12 में से 6 गए 6 बचे, 61 प्लस हो रहे हैं। एक बार और देखते हैं, यहाँ पर 19 में से 7 गए 12 बचेंगे, यहाँ पर 37 - 19, ठीक है, 19 दूनी 38, यानी कि 18 बचेंगे, और यहाँ पर 11 - 7 4, और 5 में से, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, यहाँ पर हमें दिख रहा है 6 जुड़ रहे हैं, और यहाँ पर भी 6 जुड़ रहे हैं। तो अगला पद में भी 6 जुड़ेंगे,
तो कितना आएगा अगला पद? अगर 24 में 6 जोड़ोगे तो 30 आ जाएगा। तो अगर 30 आ जाएगा अगला पद, तो यहां से अगला पद क्या होगा? 61 में 30 जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 91। 91 को हम 128 में जोड़ देंगे। 8 और 1 9 और 12 और 9 21, यानी कि 219। 219 इज करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एक सीरीज दिए, कह रहा 5, 6, 9, 14, 21। नेक्स्ट मत बताना है क्या होगा। तो देखते हैं, कह रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है। यहाँ पर 1 जोड़ा गया, तो यहाँ पर 3 जोड़े गए हैं, यहाँ पर 5 जोड़े गए हैं, सीरीज दिख गई। यहाँ पर कितने? 7 जोड़े गए हैं, और यहाँ पर कितने जोड़े जाएंगे? 9। 21 और 9 कितना हो जाएगा? 30, यानी कि 30। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है। सीरीज दे रहा है, कह रहा है 9, 6, 9, 12, 15, 18। नेक्स्ट पद क्या होगा? ये बहुत सिंपली सीरीज है। इसमें देखो 3 जोड़ रहे हैं, और इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं, और इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं, और इसमें भी 3 जोड़ रहे हैं। तो इसमें भी कितने जोड़ना है? 3 जोड़ दो, कितना आएगा? 21। 21 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। सीरीज दी है 107, 97, 82, 62 और नेक्स्ट पद। तो देखते हैं इसमें क्या है। यहाँ पर देखो कितने कम हो रहे हैं? 10 कम हो रहे हैं, और यहाँ पर 15 कम हो रहे हैं, और यहाँ पर 20 कम हो रहे हैं। तो यहाँ पर कितने कम होंगे? 25 कम होंगे। तो 62 माइनस 25 कर दो, कितना बचेगा? 37। 37 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये सीरीज देखते हैं, कह रहा है 8, 3, 11, 14, 25 और नेक्स्ट पर बताना है। तो क्या करना है इसमें देखते हैं। देखो दिख रही है वैसे एक सीरीज, क्या है? 8 और 3 11, और 3 और 11 14, और 14 11 और 14 25। तो हमें क्या करना है? 14 और 25 जोड़ देने हैं, कितने आएंगे? 39। 39 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। एक सीरीज दिए, कह रहा 4, 10, 22, 46 और अगला पद बताना है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर 6 जोड़े जा रहे हैं, और यहाँ पर 12 जोड़े जा रहे हैं, और यहाँ पर 24 जोड़े जा रहे हैं। तो यहाँ पर 48 जोड़ दो। 46 में 48 जोड़ोगे, कितना आएगा? 8 और 6 14, और 4 और 4 8 और 1 9, 94 आएगा। 94 यानी ऑप्शन नंबर डी। एक सीरीज दी है, कह रहा 4, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 144, फिर 400, फिर 900, फिर 1764। तो देखने में तो ये लग रहा है कि स्क्वायर है, क्योंकि 144 है, फिर 400 है, 900 है, और ये 2 है। तो ये 2 का स्क्वायर है, ये पता नहीं। चलो इसको छोड़ते हैं, आगे देखते हैं। ये कितने का स्क्वायर है? 144 का। 44 है तो ये 12 का हो गया। ये कितने का? ये 20 का है। ये 30 का है। ये कितने का हो सकता है? देखो 40 का होता है 1600, और ये 1764 है। 41 का तो हो नहीं सकता, क्योंकि यूनिट डिजिट 4 है। अगर 41 का होता तो यूनिट डिजिट 1 होता। तो ये 42 का होगा। आगे कितना देखते हैं? 2 दूनी 4 ठीक है, ये 42 का ही है। उसके बाद क्या कह रहा है? ये देखो यहाँ पर 10, यहाँ पर 12, यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8। तो एक सीरीज दिखाई दे रही है यहाँ से। ये 12, 10, 8, तो यहाँ पर कितना होगा? 6, यानी कि यहाँ पर 6 आएगा। 12 में से 6 घटाएंगे, फिर यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, यानी ये सीरीज बन रही है। यहाँ पर 6 का स्क्वायर कर दो। 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36। तो 36 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एक सीरीज दिए, कह रहा है 37.5 और 7.5, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 0.3 है। तो ऐसे क्वेश्चन जैसे क्या बहुत ज्यादा यानी तीव्र कमी हो रही है, तो 100% भाग होगी। अब देखते हैं हम एक बार इसको भाग करके। अगर ये है 7.5 है, और इसको 7 पंजे 35 होते हैं, और 0.5 की गुणा 5 से करोगे तो 2.5 ठीक है। तो इसमें कितने जाएंगे भाग? 5 जाएंगे।
अब यहाँ पर देखते हैं, अगर 7.5 है, इसको हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, करके देख लेते हैं एक बार। 15 अपना 75, ठीक है, एंड 1.5 आएगा। तो क्या ये इसको फॉलो कर रहा है? ये सीरीज देखते हैं, ठीक है, ये पंक्तियाँ 15, ठीक है, तो ये 1.5 जो है ना, ये बिल्कुल ठीक आंसर होगा। 1.5 ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एक सीरीज दी है, कह रहा 325, 259, 204, 160, 127, 105, आगे पद निकालना है हमें। तो देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, ये कमी हो रही है तो निश्चित ही क्या होगा, घटा होगा। देख लेते हैं कितना का घटा हुआ, ये देखते हैं। अगर 15 में से 9 गए कितना बचेगा, 6, और यहाँ बचेगा 31 माइनस 25 कितना बचेगा, 6, ठीक है। अब इधर देख लेते हैं, 9 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 5, और 25 में से 20 जाएंगे कितना बचेगा, 5। इधर देख लेते हैं, यहाँ से कितना जाएगा, 4 के 4 लिख लो, और ये 20 में से 16 गए, 4 बचे, ठीक है। यहाँ से देखो तो यहाँ से कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेंगे, और 15 में से 12 जाएंगे 3 बचेंगे, ठीक। सीरीज तो निकल के आ गई। यहाँ से कितने देखो 27 है, और ये 5 है, तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, 11 होना चाहिए। सीरीज दिख रही है 65, 66, 55, 44, 33, 22, तो 11 होगा। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो कितना आएगा, 94 आएगा। 94 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। ये सीरीज है, कह रहा 8, 15, 36, 99, 288 और नेक्स्ट पद बताना है। तो देखो ये सीरीज क्या है, बढ़ते क्रम में है, तो जरूरी जोड़ हो रहा होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कितना जोड़ हो रहा है। यहाँ पर 7 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर कितने, 36 माइनस 15, 21, यहाँ पर 21 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कितने जोड़ रहे हैं, 99 माइनस 36, 9 में से 6 गए, 3 बचे और 3, ठीक है, 6। इसमें से देखो कितना बचेगा, 99 है, इसको 100 मान लो, तो 188 और 1 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 189। आगे अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये 3 गुना है, ये इसके भी 3 गुना है, दिख रहा है साफ साफ। ये भी 3 गुना, 6 3 18, 9 3 3 3 9, ठीक है, ये भी 3 गुना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका 3 गुना आएगा। अगर हम इसकी 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 और 18 3 54 और 1 56, 2 56, 567। 567 क्या करोगे, इसमें जोड़ दोगे, 8 7 15 और 8 6 14, 14 और 1 15, 2 और 5 7 और 1 8, यानी कि 855 इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। सीरीज है 4, 196, 16, 169, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 144 है, फिर 64 है। तो ये तो देखने से लग रहा है कि ये स्क्वायर पद है, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है, ये 14 का स्क्वायर होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है, यहाँ पर पता नहीं है, ये 12 का स्क्वायर होता है, और ये 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो एक देखो दिख रहा है कि ये 14, 13, 12, यहाँ पर अगर निकालना होता तो और 11 का होता, 121 आता, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर निकालने के लिए इस सीरीज को देखो, 2, 4 और 8, तो यहाँ पर क्या मिस है, 6 मिस है, यानी कि 6 का स्क्वायर होगा कितना, 36। तो 36 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। एक सीरीज दी है 2, 5, 8, 11, 14 और नेक्स्ट पद निकालना है। ये बहुत ही सिंपल सीरीज है, इसको आप खुद करना और लास्ट पद कमेंट बॉक्स में लिखना, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, सीरीज दी है 15, 17, 20, 22, 27, 29, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर क्वेश्चन मार्क, मतलब हमें 2 पद निकालने हैं इसके। तो पहले देखते हैं, देखो सीरीज बढ़ते क्रम में है तो जोड़ चेक करते हैं कितना जोड़ रहा है। यहाँ पर 2 जोड़ गए हैं, यहाँ पर 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर अगेन 2 जोड़ रहा है, यहाँ पर 22, 27, यहाँ पर 5 जोड़ रहा है, यहाँ पर अगेन 2, और यहाँ पर निकालना है। देखो क्या हो रहा है, ये तो हर तीसरा पद में 2 जोड़ रहा है, ये तो कंपलसरी है, लेकिन यहाँ पर क्या 3 है और यहाँ पर 5 है, तो यहाँ पर कितना होगा,
7 होना चाहिए। यहाँ पर 7 अगर जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 36, और फिर इसमें 2 जोड़ दोगे 36 में 2 तो ये 38 आ जाएगा, यानी कि 36 और 38 पद होगा। ऑप्शन नंबर बी। सीरीज दिए देखो, ये 1 6 फिर 6 फिर 11 11 16 फिर नेक्स्ट ये पद निकालने हैं। तो इसमें देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पर कितने जोड़ रहा है, 5 जोड़े हैं इसने। यहाँ पर क्या करा है इसने, ये 6 ही उठा के रख दिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगेन 5 जोड़े हैं। यहाँ पर 11 ही रख दिए, लेकिन यहाँ पर क्या करा है इसने, फिर 5 जोड़े हैं। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर ये 16 ही होना चाहिए, क्योंकि ये 11 11 रखें, 6 के 6 रखें, तो यहाँ पर 16 ही होगा। तो अगेन क्या करेगा, इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा। तो 16 और 5 कितने होते हैं, 21 होते हैं, यानी 21 और 16। ये ऑप्शन कौन सा है, बी। बी इज करेक्ट आंसर। ये एक देखो सीरीज दी है, करा 6341, 5432, फिर एक क्वेश्चन मार्क है, फिर 3614 है, ठीक है। तो इस सीरीज के 2 तरीके हो सकते हैं मेरे समझ से। एक तो क्या कह रहा है, देखो घटाना पे देख लेते हैं। ये कितने 32, ये कितने 41, तो कितने बचे 9, ये कितने 63 और ये कितने 54। तो 63 में से 54 घटाने पर भी कितने बचते हैं 9, यानी कि 909 हो रहा है। अब हम एक बार यहाँ से चेक कर लेते हैं। 32 माइनस 14 करेंगे कितने बचेंगे, 32 माइनस 14 जब करेंगे तो बचते हैं 18, और 54 माइनस 36 करोगे तो भी कितने बचते हैं 18, यानी कि ये इसमें से और ये इसमें से घटाएंगे तो ये भी 909 हो रहा है। मतलब यहाँ पर अगर हम 5432 में से 909 घटा दें तो आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 32 में से 9 घटाओगे कितना बचेगा, 32 में से 9 घटाओगे 23 बचेगा, और 54 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। ये आंसर होगा इसका। इधर से चेक कर लो, 23 में से 9 घटाओगे तो 14 बचेगा, और 45 में से 9 घटाओगे तो 36 बचेगा। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर इसमें से इसको घटाने पर 909 आ रहा है, इसमें से इसको घटाने पे 909 आएंगे, और इसमें से इसको घटाने पे भी 909 आएंगे, ठीक है। लेकिन एक सीरीज और दिख रही है, क्या दिख रही है, 6 5 4 3 3 4 5 6, फिर क्या 4 3 2 1, फिर क्या 1 2 3 4। तो आप जिस तरीके से समझना चाहो समझ सकते हो और कर भी सकते हो, यानी ऑप्शन नंबर इसका कौन सा, डी, ठीक है, डी। यहाँ पर एक सीरीज दी है, कह रहा है 1 6 13 22 33, नेक्स्ट पद क्या होगा बताना है। तो देखो क्या कह रहा है, यहाँ पर जोड़ रहा है, क्योंकि बढ़ते क्रम में तो जुड़ ही रहे होंगे 5, और यहाँ पर 13 माइनस 6 7, ठीक है। यहाँ पर 22 माइनस 13 तो कितना बचा 9, यहाँ पर 33 तो ये तो 11 होते हैं, ठीक है। तो अगला क्या होगा, 13 होना चाहिए, क्योंकि 5 7 9 11 फिर 13, तो इसमें 33 में 13 जोड़ो कितना आएगा 46 सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। एक सीरीज है 0 4 18 48 क्वेश्चन मार्क और 180। देखते हैं इसको, यानी कि यहाँ पर 4, यहाँ पर 14 4 14, ठीक, यहाँ पर 30, फिर समीकरण बनने में नहीं आ रही। चलो एक देखते हैं, ये 4 हैं, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणा 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम 12 गुणा 4 लिख सकते हैं। इसको पता नहीं क्या लिखना है। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 3 4 5 6 गुणा 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 5 कर दूं, और यहाँ पर क्या हो रहा है 2 6 नहीं 4 का डिफरेंस है, 6 12, ठीक है, गुणा यहाँ पर 30 यानी 10, और ये 8, ठीक है, 4 6 8, ठीक है। यहाँ पर कितने आ जाएंगे
यहाँ पर आ जाएंगे 20। तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100 होगा इसका आंसर। 100 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। देखो ये तो 2 3 4 5 6, ये तो एक क्रम बन गया। ये क्या कह रहा है, 2 6, 2 से 6 का डिफरेंस कितना है, 4 का। ये कितना डिफरेंस है, 6 का। और यहाँ से ये कितना डिफरेंस है, 8 का। और यहाँ से ये कितना डिफरेंस है, 10 का। तो ये एक सीरीज बन गई 4 6 8 10। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सीरीज है 36 28 24 22। नेक्स्ट पर निकालना है। ये घटते क्रम में बहुत सिंपली सीरीज दिख रही है। ये कितना है, यहाँ से इसको घटाओगे तो कितना है, 8। यहाँ से ये 4, यहाँ से ये 2। तो यहाँ से कितना घटेगा, आधा होता चला आ रहा है। 8 के बाद 4, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, यानी कि 22 में से 1 घटाओगे कितना आएगा, 21। तो 21 राइट सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। ये एक सीरीज है 7 9 13 21 37 और नेक्स्ट पर निकालना है। तो ये बढ़ता क्रम है, देखते हैं कितना कितना जोड़ रहा है। यहाँ पर कितने जोड़ रहे हैं, 2। यहाँ पर कितने जोड़ रहे हैं, 4 9 4 13, ठीक है। यहाँ पर कितने जोड़ रहे हैं, 21 माइनस 13 8, तो 8 जोड़े। यहाँ पर कितने जोड़ रहे हैं, 16। यहाँ पर 16 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर कितना जुड़ना चाहिए, 32, क्योंकि दोगुना होता चला रहा है इसमें भी। 2 4 8 16 32। तो जोड़ दो, 7 और 2 9 और 3 और 3 6, यानी कि 69 सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी। जिनमें दिया है 2 12 36 80 150 और नेक्स्ट पर निकालना है। तो इसमें क्या देखना है, जोड़ रहे हैं। यहाँ पर 10 और यहाँ पर 24, यहाँ पर 44 और यहाँ पर 70। नेक्स्ट हमें देखते हैं, एक बार और देखते हैं। यहाँ पर 14, यहाँ पर 20, यहाँ पर 26, 6 नेक्स्ट 6, तो ये कितना होगा, 32। फिर यहाँ पर 102, तो यहाँ पर 252, ऑप्शन नंबर सी। सीरीज है 3 6 18 72 और नेक्स्ट पर निकालना है। तो ये देखते हैं, ये कुछ तीव्र वृद्धि दिख रही है कि डायरेक्ट 2 गुना 3 गुना 4 गुना होता जा रहा है। देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर क्या है, ये 2 गुना है और ये 3 गुना है और ये 18 चौक 72 4 गुना है। तो ये कितने गुना होना चाहिए, 5 गुना होना चाहिए। 72 की गुणा 5 से करोगे, 5 दूनी 10 और 7 पंजे 35 और 1 कैरी, कितने हो गए 36, 360 इसका आंसर है। एक सीरीज दी है 118 182 186 222। नेक्स्ट पद निकालना है। देखते हैं, बढ़ता क्रम है तो कुछ ना कुछ जोड़ रहा होगा। यहाँ पर कितने जोड़ रहे हैं, 12 में से 8 गए, कितना बचा 4। यहाँ बचेंगे 17, 17 में से 11 गए तो कितना बचेगा यहाँ पर 6। यहाँ पर तो 4 ही हैं, तो यहाँ पर कितना है, 12 में से 6 गए 6 बचेंगे और 21 में से 3 गए तो 21 में से 18 गए तो 3 बचे, ठीक है। तो नेक्स्ट पद क्या होगा, कोई सीरीज तो बन नहीं रही। ये कितना, ये 8 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर होता है और ये 6 का स्क्वायर होता है। तो क्या करें, यहाँ 6 है यहाँ 8 है, अगर तीसरा पद ठीक है, एक बार 2 का स्क्वायर ही होगा फिर इसका, ये वाला ना यहाँ पर भी 4 ही कम करेगा, सॉरी 4 जोड़ेगा क्योंकि जुड़ रहा है ना, तो 4 जोड़ेगा, इसमें 226 आंसर होगा, 226 यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक सीरीज दी है 1 9 25 49 और क्वेश्चन मार्क, नेक्स्ट है 121। तो मैं क्वेश्चन मार्क की जगह चिन्ह पे निकालना है। देखते हैं, देखो ये क्या 9 है 25 है, ये स्क्वायर दिख रहे हैं सारे। तो ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर और ये 11 का स्क्वायर, यानी कि ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स दिए हैं।
तो 7 और 11 के बीच में कितना आएगा, 9 का स्क्वायर, मतलब कि 81 इसका आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। एक सीरीज दी है 87, 90, 84, 88, 81, फिर डबल 2 पद निकालने हमें। देखते हैं क्या है। यहाँ पर 3 प्लस हो रहे हैं, फिर यहाँ पर 4 प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितने प्लस होने चाहिए, 5, कितना हो जाएगा 86। ऐसे ही देखते हैं यहाँ पर कितने माइनस हो रहे हैं, 6, और यहाँ पर 7, तो यहाँ पर कितने होंगे 8, यानी कि 78, ऑप्शन नंबर सी। 1, 4, 9, 16, 25, 36 नेक्स्ट निकालना है। तो ये बहुत सिंपली दिख रहा है, ये 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 49 यानी ऑप्शन नंबर वी। सीरीज है 123, 321, 456, नेक्स्ट पद निकालना है। तो देखो ये बहुत सिंपल है, ये केवल अंक परिवर्तन हो रहे हैं, 123 से 321 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6, 5, 4, यानी 654, ऑप्शन नंबर ए ठीक। सीरीज है 2, 10, 30, 68, नेक्स्ट पद निकालना है। देखते हैं, यहाँ पर 8 जोड़ रहा, यहाँ पर 20 जोड़ रहा, और यहाँ पर 38 जोड़ रहा, तो यहाँ पर निकालना है। इसको देखते हैं कितने, 12, इसको 18, तो यहाँ पर कितना आएगा 24 में 38 जोड़ोगे 62 आएगा, 62 और 68 जोड़ोगे 130 आ जाएगा, 130, मतलब ऑप्शन नंबर बी ठीक। सीरीज है 6000, 5940, 5881, और नेक्स्ट पर निकालना है। तो इसमें देखो कितने कम हो रहे हैं, यहाँ पर 60, और इसमें कितने कम हो रहे हैं 40, और ये 81 ठीक है, 20, यहाँ पर 59 कम हो रहे हैं, तो यहाँ पर कितने कम होने चाहिए। देखो यहाँ पर 59 है, तो इसने 59 कम करे, और यहाँ पर 60 है, तो यहाँ पर ये 60 कम करे, तो यहाँ पर कितने हैं 58, हमें 58 कम कर देंगे। 58 कम करोगे 81 में से कितने आएंगे 23, 58 के 58 वैसे आ जाएंगे, यानी कि 5823 आएगा, ऑप्शन नंबर ए ठीक है। सीरीज है 2, 6, 12, 20, और नेक्स्ट निकालना है। तो इसमें देखो सिंपल है, ये 4 जोड़ रहा है, इसमें 6 जोड़ रहा, और इसमें 8 जोड़ रहा, और इसमें कितने जोड़ेगा 10 जोड़ेगा, यानी कि 30 हो जाएगा, 30, ऑप्शन नंबर डी ठीक। सीरीज दी है, कह रहा है 102, 101, 98, 93, 86, 74, 66, 83। तो ऐसे क्वेश्चनों में हमें क्या बताना है कि एक कोई पद ऐसा है जो इस सीरीज को फॉलो नहीं कर रहा, हमें वो पद निकालना है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर कितना 1 माइनस हुआ है, और यहाँ पर 3 माइनस हुआ है, यहाँ पर 5 माइनस हुआ है, यहाँ पर 7 माइनस हो रहा है, और यहाँ पर 6 माइनस 2 12 हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर होना कितना चाहिए 1, 3, 5, 9 हो रहा है, तो कितना होना चाहिए 9, यानी कि अगर मैं 86 में से माइनस करूंगा 9, तो कितने बचेंगे 77 आना चाहिए, यहाँ पर कितना 77, लेकिन है कितना 74, यानी ये 74 जो है वो गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है। अगर यहाँ 77 होता तो 86 माइनस 77 9 माइनस हो जाते, और 77 माइनस 66 तो 11 माइनस हो जाते, और इसके बाद 13 माइनस हो जाते, तो इसलिए ये समीकरण सही हो जाती, सीरीज सही हो जाती, इसलिए 74 गलत है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है। एक सीरीज दी है ये, इसमें हमें ऑड नंबर ज्ञात करना है। देखो क्या है, यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं 28 माइनस 19 करोगे कितने होंगे 9 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 39 माइनस अगर 28 करोगे तो 11,
यानी 11 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 13 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 67, ठीक है, तो यहाँ पर 15 प्लस हो रहे हैं, और यहाँ पर 14 में से 7 गए तो यहाँ पर 17 प्लस हो रहे हैं, और यहाँ पर 19 होना चाहिए। अगर हम इसमें 19 जोड़ेंगे तो कितना, 4 और 9 13, ठीक है, तो 103 आना चाहिए। कितना, 103, जबकि यहाँ पर है कितना, 102, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ठीक है, और 102 की जगह 103 आना चाहिए, ये हमें निकालना था। ये एक श्रेणी दी है, कह रहा है 9, 16, 25, 36, 49, 61, इनमें से हमें क्या करना, ऑड नंबर बताना है। तो ये तो ऑड नंबर दिख रहा है, ये क्या है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर है, और ये 7 का स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर कितने होना चाहिए, 64 होना चाहिए, जबकि है कितना यहाँ पर 61, जो कि गलत है। यानी ऑप्शन नंबर 61 का कौन सा है, 61, डी सही है। ये एक सीरीज है, देखो कह रहा है 196, 169, 144, 121 और 101। इसमें भी क्या करना है, हमें पिछले सवाल की तरह ऑड नंबर छांटना है। तो इसमें भी देखो, ये 14 का स्क्वायर दे रखा है उसने, ये 13 का स्क्वायर देखा है, सेम पीछे वाले क्वेश्चन की तरह। ये 12 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर होता है, और ये यहाँ पर 10 का स्क्वायर होना चाहिए। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 इसका सही होता अगर 100 होता तो, लेकिन है यहाँ पर क्या, 121, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 121 कौन से में दिया है, सी, सॉरी 101, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा इस क्वेश्चन का आंसर। एक सीरीज दी है 6, 15, 35, 77, 165, 221। इसमें क्या करना है, हमें ऑड नंबर निकालना है, सारे में ही ऑड नंबर निकालना हो रहा अभी। तो इसमें देखो ये कितना, ये 12 है होगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, 12, 20। यहाँ पर देखो ये जोड़ने से सीरीज बन नहीं रही, क्योंकि तीव्र वृद्धि हो रही है। तीव्र वृद्धि होती है तो हम अनुमान लगाते हैं कि गुणा होगी। पहले हम गुणा देखते हैं। मान लो यहाँ 2 से गुणा करके और 3 प्लस कर दो, यहाँ पर क्या होगा, 2 से तो गुणा होगी और प्लस 5 हो जाएंगे, क्योंकि 15 दूनी 30 और प्लस 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70 और प्लस 7, ठीक है। 2 से गुणा और प्लस 7 हो जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आएगा, 2 से गुणा कर दो तो 77 दूनी 154 होता है, और 9 जुड़ेंगे क्योंकि जुड़ता रहा 3, 5, 7, तो 9 जुड़ना चाहिए। तो 154 और 9 कितना हो जाएगा, 163 होगा। कितना, 163, जबकि यहाँ पर है कितना, 165। यही निकालना है, तो ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है। एक सीरीज दी है, कह रहा है 0, 6, 24, 50, 120 और 210। कह रहा है ऑड नंबर निकालना है हमें। तो देखो, जिसमें 0 होता है उसमें थोड़ा एक्स्ट्रा देखना पड़ता है। जैसे अब 0 कई तरीके से आ सकता है यहाँ पर, लेकिन हम आगे के पदों को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। 6 हैं और 24 हैं, लगभग 4 गुना है। तो अगर ऐसा आता है तो हम वर्ग या घन की ओर देखते हैं। यहाँ पर हम क्या देखें, अगर मैं इसका 2 का स्क्वायर घन कर दूं, कितना होता है 2 का घन, 8 होता है, -2 कर दूं, कितना हो जाएगा, 6। ऐसे इसको करूं, 3 का घन कर दूं, कितना होता है 27, और 3 माइनस कर दूं। इसको क्या करोगे, ये कहेगा 0 कैसे आएगा, इसको 0 घन करो और 1 घटा दो। 1 का अगर घन करोगे तो 1 आएगा, और 1 घटा दोगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, ये 4 का क्यू होना चाहिए, और 4 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 60 आएगा, क्योंकि 4 का क्यू 64 होता है। अगर आगे देखोगे तो ये 5 का क्यू करो, कितना होगा 125, और 5 माइनस कर दो। अगर मैं इसको करूं तो 6 का क्यू कितना होता है 216, और 6 माइनस कर दो। एक सीरीज बन रही है, जितने का क्यू हो रहा है उतने ही माइनस हो रहे हैं। लेकिन ये क्या कर रहा है, ये यहाँ पर गलत है, 60 होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है।
सीरीज दी है 24, 27, 31, 33, 36। इसमें भी हमें ऑड नंबर निकालना है। देखते हैं यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, 24 से 27 हो गया। यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर से 3 जुड़ रहे हैं, तो ये हमें कंफ्यूज कर रहा। लेकिन एक चीज और देखना हो रहे को मिल रही है, अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात कर लूँ तो कितने हो रहे हैं, 6 जुड़ रहे हैं। इससे हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पर ये गलत है, इन्होंने हर जगह 3-3 जोड़े होंगे, तो यहाँ पर कितना 30 होना चाहिए था, यहाँ पर 30 होना चाहिए था, ये 31 गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। एक सीरीज दी है 232, 343, 454, 564, 676। इसमें हमें ऑड नंबर निकालना है। देखो ये बहुत सिंपल सवाल है। इसमें क्या हो रहा है, कुछ नहीं, अंक परिवर्तन हो रहे हैं। यहाँ देखो 2 है दोनों ओर, यहाँ दोनों ओर 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ पर ये गलत है, यहाँ 5 है, तो ये सीरीज ऐसी दिख रही है कि यहाँ पर भी 5 होना चाहिए था, यानी कि 565 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 564 दे रखा है, क्योंकि यहाँ पर भी इन्होंने 6-6 दे रखे हैं। और वो दूसरी सीरीज एक ये चल रही है 3, 4, 5, 6, 7, ये तो ठीक है, लेकिन ये जो है ये गलत है, यहाँ पर 5 होना चाहिए था, यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक है। एक सीरीज है, कह रहा है 126, 98, 70, 41 और 14। हमें क्या करना, ऑड नंबर निकालना है। तो ये देखो, देखते हैं यहाँ पर कितने कम हो रहा है। 126 माइनस 98 करोगे तो 26 और 2, ठीक है, 28 बचे, ठीक है। यहाँ से 98 माइनस 70, पूरे 28 बचेंगे, लेकिन यहाँ पर गलत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 29 आएंगे, यहाँ पर 29 घटाए गए हैं। लेकिन मान लो कि अगर आगे की सीरीज हम देखना चाहें तो ये होते हैं 14 पंजे 70 होता है, 14 चौका 56 होता है, यानी कि यहाँ से अगर मैं यहाँ की बात कर लूँ तो हमें 56 दिख जाएंगे, ये 56 दिख जाएंगे। इसका मतलब दोनों जगह 28-28 होने चाहिए, यानी कि ये जो नंबर है ये गलत है। यहाँ पर कितने होना चाहिए, 42 होना चाहिए। अगर यहाँ 42 होता तो यहाँ से 42 70 से अगर हम घटाते तो 42 आ जाता, और 42 से फिर से अगर 28 घटाएंगे हम तो फिर से 14 आ जाएगा, इसलिए ये सीरीज ठीक हो जाएगी। तो ये जो 41 है वो गलत है, यहाँ पर 42 होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ठीक है। एक सीरीज दी है 10, 26, 74, 218, 654, 1946। तो इसमें देख रहा है कि बहुत तीव्र वृद्धि हो रही है, तीव्र वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब है कि गुणा हो रही है। अब गुणा देखने हैं कितने से हो रही है। यहां से अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरे तो कोई गुणा है नहीं, इसको गुणा करते हैं 3 से और माइनस कर देते हैं 4। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना हो जाएगा, 26 तियां होते हैं 78, और माइनस करने हैं 4, 26 तियां 78 माइनस 4। अगर मैं इसकी बात करूं तो कितना होता है, 74 तियां 222, माइनस 4 करोगे 218, यानी तिया और माइनस 4, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं, अगर 218 की गुणा करोगे 3 से, गुणा आई सॉरी, अगर मैं इसकी 3 से गुणा करूं तो 18 तिया 54 और 200 तिया 600, तो 654 हो गया। लेकिन हमें माइनस भी 4 करने हैं, क्योंकि सीरीज में से माइनस 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर 650 आ जाएगा। आगे अगर मैं इसको 650 को करना चाहूँ तो कितना आ जाएगा, अगर 3 से गुणा करोगे 650 की 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 तियां 18 और 50 तियां 150, यानी 1950, और माइनस अगर 4 करोगे तो 1940। मतलब ये फॉलो करेगा ये वाला पद, ये वाला नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी इसका भी आंसर है। ये एक सीरीज दी है 2, 5, 10, 50, 500, 5000। देखो ये देखने से भी लग रहा है कि इसमें तीव्र गुणा हो रही है, तो देखते हैं क्या हो रहा है।
ये 2 है, 5 है, 10 है। क्या होता है, देखने में ही लग रहा है कि 2 पंजे 10 होता है। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं, 5 9 50 होते हैं। अगर ये 50 की 10 से गुणा कर दूं तो 500 होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो अगर मैं 2 की गुणा कर दूं 5 से तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर मैं इन दोनों की गुणा कर दूं, इन दोनों की गुणा करिए तो 5 आया, इन दोनों की गुणा कर दें तो कितना आएगा, 50 आ जाएगा, ये लिखा है। इन दोनों की गुणा करके इन्होंने कितना लिखा है, 500 आएगा, यहाँ लिख दिया। इन दोनों की गुणा करके कितना आएगा, 3 0 है तो 3 0 लिख दो, 5 25, 25,000 आएगा। जबकि इन्होंने दिया कितना, 5,000, जो कि गलत है। यानी ऑप्शन नंबर इसका 5,000 वाला डी इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। ये एक सीरीज दी है, कह रहा है 1 5 5 9 7 11 11 15 12 17। हमें क्या करना है, ऑड नंबर निकालना है। देखते हैं यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं। यहाँ पर फिर से 5 है तो यहाँ पर देख लेते हैं कितने जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं। यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं, 4 जुड़ रहे हैं। तो यहाँ पर 4 जुड़ रहे हैं और यहाँ पर फर्क 5 का है। तो या तो 12 गलत है या 13 गलत है, कंफर्म नहीं है कौन सा गलत है। तो कंफर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक कोई दूसरी ट्रिक देखते हैं। देखो यहाँ पर तो 4 ही है, यहाँ पर सेम है, लेकिन यहाँ से यहाँ पर जाओ कितना होगा, 2, और यहाँ से यहाँ पर 2, लेकिन यहाँ पर सेम है और यहाँ से यहाँ 4 है। लेकिन एक चीज दिख रही है कि हमें यहाँ से यहाँ 2 मिल रहा है, तो क्यों ना यहाँ से यहाँ भी 2 कर दिया जाए, समीकरण बन जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ 2, इसका मतलब क्या, यहाँ पर कितने होने चाहिए, 13 होने चाहिए। तो अगर 13 होंगे तो यहाँ पर भी 13 और 4 17 हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगी और ये भी कंप्लीट हो जाएगी, ये 2 2 वाली भी। तो इसलिए यहाँ पर कौन सा गलत है, ये 12 जो है वो गलत है, यहाँ पर 13 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी ठीक है। एक समीकरण दी है, कह रहा है 8 13 21 32 47 63 और 83। इसमें हमें ऑड नंबर निकालना है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर 8 से अगर हम 13 पे जाएंगे तो 5 प्लस हो रहे हैं। यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, 8 प्लस हो रहे हैं। यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 11 प्लस हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखो डिफरेंस है, यहाँ पर 15 प्लस हो रहे हैं, यहाँ पर 16 प्लस हो रहे हैं और यहाँ पर 20 प्लस हो रहे हैं। तो अब ऑड नंबर देखते हैं कैसे निकलेगा। यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, 3, और यहाँ पर कितने प्लस हो रहे हैं, 3। यानी यहाँ पर भी कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, लेकिन हो कितने रहे हैं, 4। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि ये गलत है, लेकिन ये कैसे कंफर्म कैसे होगा कि ये गलत ही है। तो आगे देखते हैं, ये 16 है, ये 15 है। अगर यहाँ पर 46 हो जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 17। तो इन दोनों के बीच का अंतर 3 हो जाएगा और इन दोनों के बीच का भी अंतर 3 हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर मान लिया 46 होते तो यहाँ पर कितना अंतर आता, 14 का, और यहाँ पर कितना हो जाता, 17 का। तो ये भी 3 का डिफरेंस हो जाएगा और ये भी 3 का डिफरेंस हो जाएगा और ये भी 3 का डिफरेंस हो जाएगा। मतलब ये 3 3 की सीरीज बन जाएगी। तो ये जो 47 है ये ही गलत आंसर है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ये एक बहुत ही सिंपल सीरीज दी है। देखो कह रहा है 2 21 3 32 4 41 5 51। हमें क्या करना है, ऑड नंबर निकालना है। तो ये तो सिंपल दिख रहा है, 2 के साथ 21 है, 4 के साथ 41 है, 5 के साथ 51 है, तो फिर 3 के साथ 31 होना चाहिए था। जबकि इन्होंने कितना दे रखा है, 32, जो कि गलत है। यानी 32 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये सीरीज दी है, देखो 17 19 23 25 29 37। इसमें ऑड नंबर ज्ञात करना है। देखते हैं यहाँ पर कितने जुड़ रहे हैं, 2, यहाँ पर 4, यहाँ पर अगेन 2, यहाँ पर अगेन 4। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, अगेन 2 होना चाहिए।
लेकिन यहाँ है कितना 8 है, तो ये गलत है। कितना आना चाहिए यहाँ पर 31 आना चाहिए 37 की जगह। ऑप्शन नंबर बी सही है। इस क्वेश्चन का आंसर 37 की जगह 31 आना चाहिए, जो कि सीरीज ठीक है। एक सीरीज दी है JLNPRT, नेक्स्ट पद निकालना है। तो ऐसे पदों को ज्ञात करने के लिए हमें इन अक्षरों की नंबरिंग याद होना बहुत जरूरी है, तो हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं। एक शब्द होता है EJOTY, यानी 5, 10, 15, 20 और 25। इससे भी हम आसानी से अक्षर को निकाल सकते हैं और इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जे का कितना हो गया 10 और टी का 20। यहाँ पर क्या हो रहा है JKL MNOP QR, तो इसमें एक छोड़ के एक अक्षर लिखा गया है, यानी कि 2 जोड़ रहा है। 2 जोड़ रहा है तो 20 में अगर 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 22 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है V, ये वाली V। तो इसका सही आंसर है B। ये एक समीकरण दी है EOISMWQA और नेक्स्ट 2 पद निकालने हैं। तो देखते हैं, इसको हम सॉल्व करने के लिए थोड़ा नंबरिंग लिख देते हैं, आसानी रहेगी समझने में भी और याद करने में भी हेल्प हो जाएगी। तो इसको कितने E कितने पर होता है 5 पे, O कितने पर होता है 10 पे, I कितने पर होता है O होता है 15 पे, और I कितने पर होता है 9 पे, S कितने पर होता है S होता है 19 पे, M कितने पर होता है 13 पे, W कितने पर होता है 23 पे, Q कितने पर होता है Q होता है 17 पे, A कितने पर होता है 1 पर। ठीक है, अब ये हमें नंबरिंग दिख रही है, तो इसमें क्या हो रहा है देखो ध्यान से। ये क्या हो रहा है 4 प्लस हो रहा है, यहां से ये देखो क्या हो रहा है 4 प्लस हो रहा है, यहां से ये देखो 17 है, तो ये कितना प्लस हो रहा है 4 प्लस हो रहा है। तो यहां से 4 प्लस होगा तो कितना जाएगा 21 पे कौन सा अक्षर होता है U, तो यहां पर क्या आएगा U। ऐसे ही इधर देखो, यहां पर क्या हो रहा है ये 4 प्लस हो रहे हैं, और यहां से ये 4 प्लस हो रहे हैं, और यहां से ये 4 प्लस हो रहे हैं। अब ये यहां पर A 1 पर होता है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है 23 प्लस 4 27 हो जाएंगे, तो 26 तक ABCD होती है, तो ये 1 जोड़ के 27 हो जाएगा। अगर हम यहां से नेक्स्ट पद जाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 में 4 जोड़ोगे E आएगा, तो U और E नेक्स्ट पद होंगे, यानी ऑप्शन नंबर B ठीक है। इसका समीकरण है, कह रहा है AIBJCK और नेक्स्ट 2 पद निकालने हैं। तो ये बहुत ही सरल सीरीज है, देखने में भी दिख रहा है। कह रहा है ABC, तो नेक्स्ट क्या होगा D होगा। ऐसे कह रहा IJK, तो नेक्स्ट क्या होगा L होगा, यानी ऑप्शन नंबर C ठीक है। ये एक सीरीज दे रहा है, कह रहा है ABC PQR DEF STUV, तो नेक्स्ट पर निकालना है। तो कह रहा है इसमें क्या हो रहा है सीरीज में देखो ABC फिर DEF, तो नेक्स्ट पद क्या होना चाहिए EFGHI, क्या होना चाहिए GHI। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो PQR फिर STU, इसके आगे अगर होता तो STUVWXY हो जाता, जो भी है। तो यहां पर कौन सा ठीक है GHI, यानी ऑप्शन नंबर C ठीक है। अगर एक पद निकलवा रहा है तो अगला पद भी अगर निकलवाएगा तो U के बाद क्या STUVWX, जो भी है ठीक है। ऐसे एक समीकरण ये दी है सीरीज ACEBDFCEG, तो इसमें देखो बहुत ही सरल सीरीज है ये। कह रहा ABC, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए D। ऐसे ही CDE, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए F। ऐसे कह रहा EFG, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए H, यानी
DFH, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका भी ठीक है। एक सीरीज दी है, कह रहा है ACFH फिर KMPR, नेक्स्ट पद हमें ज्ञात करना है। तो देखो ये सीरीज में क्या दिख रहा है, AC यानी कि ABC, तीसरा पद है FGH, KLM, ठीक है, PQR। तो नेक्स्ट पद देखो, इसमें U और X तो हो नहीं सकते, A पहला अक्षर है, क्योंकि इसमें गैप 2 का होता है, UBWX फिर आता है, तो ये 2 चौथा पद होता है U के बाद X, और VW भी नहीं हो सकते क्योंकि ये जस्ट बाद आता है VW। तो अब होगा कौन सा, B और C हो सकता है। लेकिन देखो सीरीज दिखा देता हूं, इसमें और इसमें भी एक, इसमें कितने का अंतर है, C, तो 3 प्लस हो रहे हैं F में। इसमें भी कितने प्लस होंगे, 3, और इसमें भी कितने प्लस होंगे, 3, और इस यहाँ भी हमें 3 प्लस कर देने चाहिए। आपस में ये 2 प्लस हो रहे हैं, क्योंकि तीसरा पद है तो 2 प्लस हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, U आएगा, PQR STU, R के बाद चौथा पद है U, तो एक U होगा। अगला कौन सा, U के साथ क्या दिया है इन्होंने, W, तो U और W इसका आंसर होगा, आंसर C होगा। सीरीज है AZBYCX, तो नेक्स्ट पद निकालना है, बहुत ही सिंपल सीरीज है, देख भी रही है, ABC, तो अगला क्या होना चाहिए, D, और D के साथ एक ही ऑप्शन दिया है इन्होंने, W, यानी कि ऑप्शन नंबर D ठीक है। और इधर से भी WXYZ, तो दोनों तरीके से ऑप्शन D ठीक है। इस सीरीज दी है AHLCFI क्वेश्चन मार्क और फिर DE और J, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या पद आएगा वो निकालना है। पहले हम क्या करते हैं, इसको और इसको कंपेयर करते हैं, फिर वही कंपैरिजन इसमें और इसमें सिद्ध कर देंगे। तो देखो C के बाद क्या दिया है इन्होंने, D दे रहे हैं, तो A के बाद क्या आना चाहिए, B, ये तो निश्चित हो गया। अब इन्होंने क्या कह रहा है, F के बाद E दिया है, जबकि होता है E के बाद F होता है, मतलब एक शब्द पीछे लौट रहा है। तो J से पहले क्या आता है, H से पहले क्या आता है, G, और ऐसे ही इन्होंने क्या दिया है, J के बाद I की जगह J दिया है, तो J के बाद I आता है, तो L के पहले क्या आएगा, K, तो B, G और K, यानी ऑप्शन नंबर A सही है। देखो एक सीरीज दी है, जिसको हम सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल सीरीज है। इसमें क्या देखा है, O, ये O है, ये O है, ये O है, 3, 4, 5, 6, तो नेक्स्ट पद क्या होगा, 7 होगा। 7 वाला कौन सा, 2 पदों में 7 दिए हैं, ओ नहीं निकलेगा। आगे देखते हैं, चलो C, D, E, F, तो आगे क्या होना चाहिए, G आना चाहिए। O सभी में कॉमन है, यहाँ 6 है तो यहाँ कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। K सभी में कॉमन है, नेक्स्ट पद क्या होगा, P, Q, R, S, तो यहाँ पर T आना चाहिए। तो G, O, 7, K, T कौन से में है, G, O, 7, K, T, ऑप्शन नंबर D, D ठीक है। सीरीज है, देखते हैं इसको सॉल्यूशन। CEG, IKM, OQS, देखो क्या हो रहा है, GHI, मतलब G के बाद तीसरा पद, फिर MNO, यहाँ पर N होना बीच में होगा, यहाँ पर क्या GHI बीच में होगा, ठीक है। तो S यहाँ पर क्या होता है, T, फिर अगला पद क्या आएगा, U आएगा, U, और U के साथ पहला अक्षर एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर D, तो ऐसे भी टिक कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज और दिख रही है, क्या हो रहा है, C, D, E, F, G, मतलब हर एक पद में 2 जुड़ते चले जा रहे हैं, तो U, W और Y,
ये ऑप्शन डी ठीक है। आइए ये सीरीज देखते हैं। कह रहा है डी के वाई और एफ जे डब्ल्यू एच आई यू जे एच एस। तो इसमें क्या हो रहा है देखो, यहां से यहां की बात देखते हैं, डी और जे, ठीक है। डी एफ जे एच क्या हो रहा है, डी ई एफ आई जे के एल, मतलब हर तीसरा पद आ रहा है। तो यहां पर क्या आएगा, एच आई जे के एल आएगा, यहां पर एल आएगा। एल के साथ देख लो, दो पदों में पहली पद एल है। तो आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है, के जे आई एच क्या हो रहा है, एच आई जे के, दिख रहा है साफ साफ, एच आई जे के, मतलब एक अंक माइनस हो रहा है। तो यहां पर क्या आएगा, एच पहले का आता है जी। तो अब देखो एल जी कौन से में दिया है, बी ऑप्शन है। इसको भी देख लेते हैं क्या हो रहा है, बाई डब्ल्यू यू एस यानी एस टी यू बी डब्ल्यू एक्स बाई, मतलब दो पद माइनस हो रहे हैं। तो एस से दो पद अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा, क्यू। तो एल जी क्यू यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक है। देखो ये सीरीज है, इसको देखते हैं, ए एम एन बी ओ पी सी क्यू आर। तो इसमें क्या हो रहा है, ए बी सी, तो नेक्स्ट पद निकालना है तो क्या होगा, डी। आगे क्या होगा, नेक्स्ट पद हमें निकालना था, आगे क्या होगा, एम एन ओ पी क्यू आर, तो क्या होगा आगे, एस टी होगा। तो डी एस टी कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखो ये सीरीज है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या क्या दे रखा है देखो, एक्स डब्ल्यू बी यू यानी एक माइनस हो रहा है, देखो है टी, टी आएगा तो टी यू बी डब्ल्यू एक्स हो गया सीरीज ठीक। आगे क्या देखा है, जी एच आई जे के एल एम एन, तो क्या होना चाहिए, टी के बाद ओ और पी आ जाएगा, यानी कि टी ओ पी, ऑप्शन नंबर सी ठीक है इसका। ये सीरीज दी है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, डी ए डी जी जे एम पी, तो इसको नंबरिंग लिख देते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। इसको देखो कितने नंबर होता है, एक होता है, ए का, डी का कितना होता है 4, अच्छा जी का कितना होता है 7 और जे का कितना होता है 10 और पी का कितना होता है, पी का होता है 16 और एम का कितना होता है 13, ठीक है। अब देखो क्या होता है, क्या हो रहा है, यहां पर 6 जोड़ रहे हैं, इसमें 6 जोड़ रहे हैं। तो अगर यहां पर 6 जोड़ोगे 13 में तो कितने हो जाएंगे 19, और 19 नंबर पे कौन सा आता है एस। ऐसे इसमें क्या हो रहा है, 4 से 10 हो रहा है और 10 से 16 हो रहा है, इसमें भी 6 जोड़ रहा है। तो 16 में अगर 6 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा 22, 22 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है बी, यानी एस और बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। ये जो एस है ये 19 नंबर पे होती है और बी जो है 22 नंबर पे होती है। ये तो आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये सीरीज देखते हैं, बिल्कुल ऐसी सीरीज अभी थोड़ी देर पहले हमने एक और की थी। इसमें क्या है, एक्स डब्ल्यू वी, तो क्या आना चाहिए यहाँ पर यू आना चाहिए, एक एक माइनस हो रहा है, बाकी सेम है सी डी एफ जी जे के, तो क्या आएगा यू के साथ एक ही पद दिया इन्होंने एन ओ, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। देखो ये एक सीरीज दी है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या करते हैं, काफी आगे पीछे के नंबर्स हैं, तो एक बार इसको समझाने के लिए नंबरिंग कर देते हैं जल्दी से। एक देखो इसका कितना होता है 26 होता है, तो बाई का 25 होता है, डब्ल्यू का 23 होता है, इस बी का 22 होता है और इसका 21 होता है, इसका 19 होता है, इसका कितना होता है 18 होती है और क्यू का 17 होता है, ओ का 15 होता है, इसका कितना होता है जे का 10 होता है, आई का 9, एस का 7।
अब देखते हैं इसमें क्या हो रहा है, समझाने के लिए किया मैंने। तो यहाँ कितने हैं 22 और यहाँ सॉरी यहाँ 22 है, यहाँ 26 है, यहाँ 18 है। कितने फर्क आ रहा है, घट कितने रहे हैं, 4 घट रहे हैं। तो अगर हम अगर 18 में से 4 कम कर दें तो कितना आएगा 14। तो 14 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, एन। ऐसे ही कर दिया 25, 21, 17, मतलब फिर 4 माइनस हो रहे हैं। तो अगर 17 में से 4 माइनस करो कितना आएगा 13, और 13 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, एम। ऐसे ही क्या हो रहा है 23, 19, 15, फिर 4 माइनस हो रहा है। तो अगर हम 15 में से माइनस कर देंगे 4 तो कौन सा अक्षर आएगा 11, और 11 नंबर पे कौन सा अक्षर होता है, के। तो एन एम के इसका सही आंसर होगा एन एम के, ऑप्शन नंबर डी ठीक है इसका। वो एक सीरीज दी है, इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सीरीज है, कुछ नहीं है इसमें। क्या दे रहा है, जे के एल एम, तो नेक्स्ट अक्षर क्या होगा एन। आगे क्या है के एल एम एन, तो अगला अक्षर क्या होगा ओ। ऐसे दे रहा एल एम एन ओ, तो अगला अक्षर क्या होगा पी। ऐसे दे रहा एन ओ पी क्यू, तो अगला अक्षर क्या होगा आर। एन ओ पी आर, कौन सा ऑप्शन है, डी। डी ऑप्शन ठीक है इसका। देखो ये सीरीज दी है, इसको सॉल्व करते हैं। बी डी ई जी आई जे एल एन ओ, नेक्स्ट पद निकालना है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, सारे ऑप्शन में क्यू कॉमन दिया है, तो पहला अक्षर को हम देखते ही नहीं, क्यों उसका तो क्यू है ही। नेक्स्ट पद देखते हैं, 1 मिनट इसका हम नंबरिंग कर देते हैं। डी कितने पे होता है 4 पे, आई 9, और एन कितना होता है, एन होता है 14। तो कितने का फर्क आ रहा है 4, 9, 14, यानी 5 का डिफरेंस है। तो 5 में अगर 9 जोड़ोगे तो क्यू तो कॉमन है ही, तो 19 नंबर पे आएगा। और 19 नंबर पे क्या होता है एस होता है, और एस के बाद क्या आएगा टी, क्योंकि एन ओ है, आई जे है, डी ई है, तो क्यू एस टी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। एक सीरीज दी है, आइए सॉल्व करते हैं इसको। कह रहा है बी ई जी जे और एम पी, नेक्स्ट पद हमें निकालना है। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ से अगर मैं यहाँ जाऊँ तो कितने जोड़े हैं इसने जोड़े हैं 5, क्योंकि बी जो होती है 2 नंबर पे होती है, जी जो होती है 7 पे होती है। अगर मैं यहाँ से यहाँ की बात करूँ तो यहाँ भी 5 जोड़ रहे हैं, क्योंकि एम 13 नंबर पे होती है। लिख देता हूँ चलो 7 और ये 2, 2 7 13। तो नेक्स्ट पद क्या होना चाहिए, नेक्स्ट पद अगर फिर से हम देखेंगे तो कितना होना चाहिए 20 पे क्या आता है टी। ऐसे ही अगर हम इसको देखें ई कितने पे आती है 5 पे, और जे आती है 10 पे, और ये जो पी होती है वो 16 पे होती है। तो नेक्स्ट पद क्या होगा, यहाँ पर भी इन दोनों में भी 5 जोड़ रहे हैं, जे में और ई में 5 जोड़ रहे हैं, और जे में और पी में 6 जोड़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पद कितना होना चाहिए, इसमें 7 जोड़नी चाहिए। तो इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 23, और 23 पे कौन सा अक्षर आता है डब्लू, तो टी डब्लू, ऑप्शन नंबर डी। ये सीरीज दी है, देखो आओ सॉल्व करते हैं इसको। देखो इसमें दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये एम है, एल है, के है, फिर आई है, फिर ई है, डी है, सी है, फिर यहाँ से ए है, एस आर क्यू ओ। देखो क्या दिया है इन्होंने, ये एक एक माइनस करते जा रहे हैं सारों में। तो ओ है, ओ के बाद क्या आएगा पी आएगा, ऐसे ही ए के बाद बी आएगा, और आई के बाद जे। अब देखो सीरीज बन गई ओ पी क्यू आर एस, ऐसी ए बी सी डी ई, ऐसी आई जे के एल एम, यानी जे बी पी, जे बी पी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। एक सीरीज दी है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखो क्या दिख रहा है इसमें,
RPNL। अगर हम इसको उल्टा पढ़ें तो कुछ आएगा समझ में, LNPR। एक बार और पढ़ते हैं, L के बाद क्या होता है M, फिर क्या आता है N के बाद क्या होता है O, फिर क्या होता है P, फिर P के बाद Q होता है, फिर होता है R। मतलब समझ में आ गया, यानी दो पद माइनस हो रहे हैं। तो L से पहले अगर लौट जाओगे पीछे को तो क्या आएगा J, क्योंकि J फिर K बीच में होता है, फिर L आ जाता है, तो इस तरीके से J आ जाएगा यहाँ पर। ऐसे अब इसको देखो E, J, I फिर K, इसमें क्या हो रहा है, दो बढ़ रहे हैं, D, F, G, F बीच में हो गई, G हो गया, फिर ऐसे ही H बीच में हो गई, I हो गया। तो ऐसे क्या आएगा E, F, G, H, I, J, K, L, M, क्या आएगा M आ गया। इसको देखते हैं दोबारा, O, M, K, I, इसमें भी क्या हो रहा है, उल्टा चल रहा है ना, तो इसमें भी दो माइनस हो रहा है। अगर M यहाँ पर क्या है I है और इसमें दो माइनस कर दोगे तो क्या आएगा G आ जाएगा, नहीं G H बीच में आता है, फिर I आ जाता है। ऐसे फिर इसमें दो प्लस हो जाएगा, तो इस I में अगर दो प्लस कर दोगे तो क्या आएगा K आ जाएगा, J, M, G, K इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इस सीरीज दी है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो एक बार इन दोनों का अंतर कर देते हैं, ये 26 होता है और x कितने पर होती है, x 25 पर होती है, तो दो माइनस हो रहा है ना यहाँ पे। अगर हम y और b की बात करें तो b 22 पे होती है और y जो होती है 25 पे होती है, तो यहाँ कितने माइनस हो रहे हैं 3। w 23 पर होता है और s 19 पर होती है, कितने माइनस हो गए 4। इनकी अगर बात करें तो j 10 पे होती है और p जो होती है 16 पे होती है, तो इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस हो गया, इन दोनों के बीच 6 का डिफरेंस हो गया। अब ये तो निश्चित हो गया कि इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होगा, जो दो अक्षर आएंगे उनके बीच 5 का होगा, क्योंकि 2 3 4 5 हो रहा है ना। अच्छा आगे देखते हैं, एक चीज और दिखी है, ये क्या है x, v है, फिर s है, तो इसके बाद क्या आना चाहिए यहाँ पर, दिखाता हूं एक बार। देखो x के बाद y आई और v के बाद w आया, तो s के बाद क्या आता है, s के बाद आती है t, और t का अक्षर होता है जो आई टी से अगर हम बात करें तो t होती है 20 नंबर पे होती है, और हमें 20 में से माइनस करने कितने 5, तो कितने 15 नंबर पे क्या होता है o, तो TO इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है इसका, TO का कौन सा ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है यार। देखो एक सीरीज दी है, ध्यान से देखो इसमें क्या दिया है BDFH, यानी एक एक का डिफरेंस है, बीच में एक एक अक्षर है, यानी कि दो दो जोड़ रहा है, IKMO PRTUB, ठीक है, यू बीच में होता है इसके। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन देखो, आज एलिमिनेशन का सिस्टम सिखाते हैं। एलिमिनेशन से हमें क्या फायदा होता है, हम जितने भी ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं उतने हमारे चांस ज्यादा होते हैं। अब इसमें क्या दे रखा है इन्होंने, कोई भी एक भी अंक सीरियल से नहीं है, लेकिन ऑप्शन में देखो बी वाले में देखो XY सीरीज दे दिया है, सी वाले में देखो WXY Z चारों सीरीज से दे दिए, और डी में देखो YZA, तो Z A के बाद Z होता है, ठीक है, तो ये गलत है। और पहले में देखो WXY, X बीच में आ गया, Y के बाद Z बीच में आ गया, फिर A आ गया, फिर A के बाद B छोड़ देगा, C लिया है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन ठीक हो रहा है, WYAC, ऑप्शन नंबर A ठीक है। देखो एक सीरीज दी है
पहला ही पद निकालना है, बाकी के पद दे रखे हैं तो एक काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसमें क्या दे रखा है, पी एस बी वाई वी, ठीक है। तो क्या होता है इसमें पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, मतलब समझ में आ रहा है, 2 अक्षर छोड़ के दे रखा है, पी दिया है तो क्यू और आर छोड़ के एस दे दिया, फिर एस दे दिया, टी और यू छोड़ के बी दे दिया। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 छोड़ रखे हैं, यानी +3 कर रहा है। इनमें भी ऐसे ही कर रहा है, +3 कर रहा है, इनमें भी +3 कर रहा है और इनमें भी +3 कर रहा है। सारों में यही सिस्टम है। देखो यहां से क्या, ई एफ जी को छोड़ रखा है, एच दे दिया, फिर आई जे को छोड़ रखा है, के दे दिया, के बाद एल और एम को छोड़ रखा है, फिर एन दे दिया। ऐसे ही पी और क्यू को छोड़ रखा है, क्यू दे दिया, आर को छोड़ रखा है। तो यहां पर भी सेम सारों में प्रोसेस यही है, टी यू बी डब्ल्यू, यू बी छोड़ दिया, डब्ल्यू दे दिया, ऐसे ही एल, सारों का एक ही सीन है। लेकिन हम इस तरीके से करते रहेंगे तो काफी देर लगेगी। एक चीज दूसरी दिखाते हैं, इन दोनों का फर्क देखो, यहां पर क्या हो रहा है, यू टी के जस्ट बाद यू आता है, यानी कि, और इसके जस्ट बाद की अगर बात करें इसके, तो यहां पर क्या आएगा, पी क्यू होता है। तो अगर मैं इसके जस्ट बाद की बात कर लूं तो क्या आएगा, यहां पे ए आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, क्योंकि एक माइनस हो रहा है। यहां पर देखो ये, अगर मैं इसकी बात कर लूं तो ई एफ होता है ना, समझ में आ रहा है। तो अगर ए मिल गया हमें पहला अक्षर, तो यहां पर हम तुरंत टिक कर सकते हैं, क्योंकि ए का जिसमें पहला अक्षर है वो एक ही अक्षर है, क्या है, ए डी जी जे और एम, और ये देखो एक दूसरे से 2 बीच में है, यानी हर 3 प्लस हो रहा है सारों में, ठीक है। तो ये ऑप्शन जो है ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है, सही है इसका आंसर। देखो ये बहुत ही सिंपल सीरीज दी है, इसमें क्या हो रहा है, एक्स डब्ल्यू बी यू, वैसे होता क्या, यू बी डब्ल्यू एक्स, है ना, मतलब एक माइनस हो रहा है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो यू से पहले क्या आता है, टी, एस से पहले क्या आता है, एस से पहले आता है आर, और आर से पहले क्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी ठीक है ना। अब देखो क्यू आर एस टी यू, फिर आर एस टी यू वी, बन रहा है सारा सीरीज, यानी डी ठीक है इसका। देखो इस सीरीज में क्या हो रहा है, बी डी एफ, यानी एक छोड़ के तीसरा पद लिखा है, वी और डी के बीच में क्या होता है, सी, और डी और एफ के बीच में क्या होता है, ई। ये मतलब क्या कर रहे हैं, एक छोड़ के एक तीसरा पद दे रहे हैं। तो ऐसे ही इनमें भी है, इनमें भी है। तो देखो इसमें से 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, बी और सी, क्योंकि सी में एक्स वाई जेड सीरियल से दे रखा है और इसमें यू वी डब्ल्यू, ठीक है। तो अब होगा कौन से में से, ए या डी हो सकता है। तो हम कैसे निकालें कि ए है या डी है। तो देखो बी का कितने नंबर पर होता है, 2 पे, और के कितने पर होता है, 11 पे, और सॉरी 11 लिखे हैं ये, और टी जो होता है वो 20 पे होता है। यानी कितना डिफरेंस आ रहा है इनमें, 2 के बाद 11, यानी 9 जोड़ रहा है, 9 के बाद 11 के बाद 20, इसमें भी 9 जोड़ रहा है, तो आगे भी 9 जोड़े होंगे। अगर 20 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 29, और 29 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, 26 पे जेड हो जाती है, तो और 2 और जोड़ दो, तो बी 3 जोड़ दोगे 26 में, तो सी आ जाएगा, यानी सी ई और कौन सा है, जी, सी ई जी, ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक है इसका। सीरीज दे रखी है जेड एक्स यू क्यू एल, नेक्स्ट पद निकालना है। तो लंबा डिफरेंस है, इसलिए थोड़ा सा जल्दी से एक मार्किंग कर दे रहा हूं मैं, नंबरिंग क्लिक कर दे रहा हूं। कितना होता है, 26 होता है। एक्स जो होता है वो कितने पर होता है, एक्स 24 पे होता है, यू 21 पे होता है ना, और ये जो क्यू है जो 17 पे होता है, एल है जो 12 पे होती है। तो देखो क्या हो रहा है, 26, 24, 21, 17, फिर 12, मतलब इनमें 2 माइनस हुए, इनमें 3 माइनस हुए, इनमें 4 माइनस हुए, और इनमें 5 माइनस हुए,
तो आगे कितने माइनस होंगे, 6 माइनस होंगे। तो अगर 12 में से 6 माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 6, और 6 नंबर पे कौन सा अक्षर आता है, एफ, यानी कि ए ऑप्शन ठीक है। एक सीरीज दी है, बहुत ही सरल सीरीज है, देखो देखने में बड़ी लग रही है, क्या HIJKL, एल के बाद क्या होना चाहिए, एम, ठीक है। क्या IJKLM डबल डबल में दिए तो एम के बाद क्या होना चाहिए, एन, डबल एन होना चाहिए। आगे क्या दे रखा, JKLMN, तो क्या होगा, ओ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। देखो सीरीज दी है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, BCDE, तो अगला पद क्या होगा, F होगा, ठीक है। आगे क्या हो रहा है, ये दुगना हो रहा है, 3, 6, 12, 24, तो अगला क्या होगा, 48 होगा, ठीक है। आगे क्या हो रहा है, PRTU, यानी ये इसमें देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर PQ बीच में होता है, फिर R आता है, ठीक है, फिर S बीच में होता है, T आता है, फिर U बीच में होता है, B आता है, B के बाद बाई बीच में दे दो तो क्या आएगा, X, सॉरी W बीच में होता है, तो ये जो आएगा F48X, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक है। देखो ये एक सीरीज दी है, इसको सॉल्व करते हैं, इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये क्या हो रहा है, 4E दिए, E के अंक कितना होता है, 5 होता है। ये दिया है 8I, I का अंक 9 होता है, यानी उससे पहले का अंक दे रखा है। N है, N का अंक 14 होता है, इन्होंने 13 लिख के N लिख दिया है। T 20 होती है और N 19 लिख दिया है। मतलब हमें जो अंक होगा उसके क्रमांक से एक पहला वाला अंक देखना होगा। इसमें देखो कितना दे रखा है, देखो C में देखो 26Z दे रखा है, तो ये तो मिसमैच हो गया। 25Y दे रखा है, ये भी मिसमैच रखा है, क्योंकि हमें अगला पद लिखना है। तो ये क्या देखो, और A वाला तो बिल्कुल ही गलत है, 26 के साथ U लिख रखा है, जबकि U का अंक 21 होता है। तो ये B ऑप्शन ठीक है, 26A, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर B ठीक है। तो एक सीरीज दी है, ऊपर का ऊपर देख लेते हैं पहले। WUSQ दे रखा है, देखो W 23 होता है, U 21 होता है, S 19 होती है और Q 17 होता है। तो हमें क्या देखना है, 15 वाला अंक देखना है। 15 पे क्या होता है, 15 पे O होता है, तो ये तो O होगा निश्चित। अब देखो O के साथ और कोई ऑप्शन में ऐसा दिया ही नहीं है इन्होंने, तो हम बेझिझक लगा सकते हैं C, यानी कि ऑप्शन नंबर D ठीक है। पूरा करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं होगा, ठीक है। देखो ये सीरीज दी है, इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर, C के साथ X है। पहले इन पदों को देखते हैं, हमें क्वेश्चन मार्क की जगह चिन्ह निकालना है। C है और ये F है। C कितना होता है, 3, F कितना होता है, 6, मतलब 3 जोड़ रहा है, 3 जोड़ रहा है। F 6 होता है, I कितना होता है, 9, तो यहाँ भी 3 जोड़ गए, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ना चाहिए। 12 पे क्या आता है, 12 पे होता है L, और L के बाद वो 15 पे होता है, तो ठीक है, यहाँ पर भी 3 जोड़ जाएंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं L आ जाएगा, चलो ठीक है। उसके बाद और ये R कितने पर होता है, 18 पे, तो यहाँ पर भी 3 जोड़ गए, ठीक है। आगे इधर क्या हो रहा है, X है, U है, ये 3 माइनस हो रहे हैं। U कितने होता है, 21, और X कितना होता है, 24। ऐसे ही यहाँ पर भी 3 माइनस हो रहे हैं, और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, O, यहाँ पर O आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, B ठीक रहेगा इसका। देखो एक सीरीज दी है, इसमें क्या कह रहा है, हमें नेक्स्ट पद निकालना है। इनमें हो क्या रहा है, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, A के बाद C दिए, 2 जोड़ दिए, F के बाद H दी, इसमें भी 2 जोड़ दिए, K के बाद M दे दी, इसमें भी 2 जोड़ दिए, और इसमें भी 2 जोड़ दिए। तो अगला पद कैसे निकालेंगे, W के साथ X दिया है, T U B S, ठीक है, यानी नहीं निकल रहा है इसमें, तो हमें अगला पद देखना पड़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, C 3 पे होता है, F 6 पे होता है, क्या हो रहा है, 3 जोड़ रहा है,
3 जोड़ रहा है। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर भी 3 जोड़ रहा है और यहाँ पर भी 3 जोड़ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे 3 जोड़ेंगे r के साथ तो क्या आएगा, u। r के साथ अगर हम 3 जोड़ेंगे u आएगा, और इसके बाद अगर 2 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, w हो जाएगा, यानी कि u w। ऑप्शन नंबर ए ठीक है। इस दी है जिसमें हमें खाली स्थानों को भरना है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हमें पहले सीरीज को ध्यान से देखना पड़ता है और हमें इन सारे रिक्त स्थानों का जो क्या भरना है वो इसी सीरीज में देख के पता चल जाता है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, एक ए बी ये है और एक ए बी ये है। तो हम यहाँ से ये अनुमान लगा सकते हैं कि ए और बी दोनों साथ में आए हैं। तो यहाँ पर क्या भर सकते हैं, अगर बी है यहाँ पर तो यहाँ पर मैं ए भर दूं, यहाँ पर मैं ए भर दूं, और ये ए है इसके बाद बी भर दो। ठीक है, ये बी के और ए के पहले क्या आएगा, अब देख लेते हैं। पहले देखो एक यहाँ से सीरीज बन रही है बी सी ए बी सी ए बी सी ए, दिख रही है। तो आगे भी फिर यही चलेगी कंटिन्यू, बी सी ए और फिर यहां से सी ए और फिर यहां से यहां पर लगेगा ये, फिर यहां पर एक बी सी ए। तो ये क्या क्या कौन कौन सा अक्षर बना, ए भरा हमने, एक यहां से बी भरी, यहां पर ये सी भरा और यहां पर फिर सी भरा और फिर बी भरा, यानी ए बी सी सी बी, ए बी सी सी बी। ऑप्शन नंबर सी ठीक है। ये सीरीज है, इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या हो रहा है, देखो एक ए बी ये दिया है, एक ए बी ये दिया है, यहां पर ए डी दिया है, एन ए दिया है, यहां पर एन ए दिया है। तो अब देखने से क्या पता चल रहा है कि ए बी भी हो सकती है, ए डी भी हो सकती है और एन ए, 3 चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। तो क्या ये एक सीरीज हो सकती है ए बी ए डी एन ए और एन ए की। अगर मैं यहाँ पर ए बी है और ये डी है, डी के साथ ए रख देता हूँ, डी के साथ ए रख दिया और ये एन यहाँ एन रख देता हूँ, तो देखो एक सीरीज बन जाएगी इसमें, ए बी ए डी एन ए। अब ये ए बी है तो ए डी हो गया और एन ए, एक सीरीज बन गई, ए बी और ए डी एन ए और फिर यहां से ए बी, तो एक सीरीज हो गई। देखो ए बी ए डी एन ए बी ए डी एन ए, एक ये सीरीज यहां से ए बी ए डी एन ए, एक यहां से। तो क्या क्या भरा गया यहां से, ए एन, फिर यहां पर डी, फिर ए और फिर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, बी ठीक है ना, ए बी ए एन डी ए, ठीक है। इस सीरीज को देखते हैं, देखो क्या हो रहा है इसमें, इसमें दिया एम सी यहां पर हो रहा है और एक यहां एम के बाद सी दी है, यानी और आगे देखने को क्या मिल रहा है, सी के बाद ए है और सी के बाद ए है, यानी हमें देखने को ये मिल रहा है कि सी से पहले ए और सी के बाद सी से पहले एम और सी के बाद ए आ रहा है। तो यहां पर सी के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है। ठीक है, यहां पर ए से पहले क्या आएगा, सी आएगा। ठीक है, एक सीरीज बन रही है एमसीए एमसीए। ठीक है, फिर यहां से सीरीज बन गई, एक एमसीए होगा, आगे फिर यहां से फिर एम भर दो, फिर यहां से एक एमसीए ये हो गया, आगे एमसी। तो कितना हो गया ये, एक ए सी एम 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 ए सी एम ए, यानी ऑप्शन नंबर पहला ठीक है। ये एक सीरीज दी है, देखो इसमें क्या हो रहा है, एक डबल बी यहां पर यूज कर रहा है ये और एक डबल बी यहां पर यूज कर रहा है। इससे अनुमान लगता है कि ये इसमें सीरीज में बी जो है वो डबल है। अब देखते हैं, यहां पर मैं बी डबल कर देता हूं, एक बी यहां पर है, यहां पर भी डबल कर देता हूं। ठीक है, अब कोई सीरीज दिखी, नहीं दिखी ना, देखते हैं 4 अंक, इसको डिवाइड कर लेते हैं।
आप देखो ध्यान से, अब क्या हो रहा है इसमें, ए डबल बी ए हो रहा है, ये हो रहा है, और ए डबल बी एक यहाँ पर हो रहा है, लेकिन यहाँ बी है और यहाँ पर भी बी डबल हो रही है, तो हम यहाँ पर ए भर दे रहे हैं, दोनों को इनको सेम कर देंगे। ठीक है, तो अब एक सीरीज बन रही, ए और ये दो पद सेम हो गए, ये वाला और ये वाला, और ये वाला सेम हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या भर दिया, ए बी यहाँ पर भर गया, एक ए ये और बी ए, एक ए बी ये हो गया, ए बी भरा है हमने। तो ए बी वाला कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है ए बी, ऑप्शन नंबर ए ठीक है इसका भी। देखो इस सीरीज में क्या हो रहा है, ध्यान से देखने में पता चलेगा। देखो एक बी के बाद बाई ए है और एक बी के बाद बाई ए है, तो हमें ध्यान से देखने में पता चलेगा कि बी के बाद बाई यहाँ पर भी होगी, क्या होगी, बाई होगी यहाँ पर भी। आगे देखते हैं, आगे ये बाई है, अगर हमने बी के बाद बाई भर दी तो बाई से पहले बी भर देंगे, सिंपल है। अब देखो ये क्या हो रहा है, ए के साथ जेड है, ए के साथ जेड है, तो ए के साथ यहाँ पर क्या आएगा, जेड। ठीक है, उसके बाद जब ए के बाद जेड भर दी तो जेड से पहले ए भर दो। ठीक है, तो क्या क्या भरा हमने, ये बाई भरा, बी भरा, जेड भरा और ए भरा। ये कौन सा ऑप्शन है, वाई बी जेड ए, वाई बी जेड ए, ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक है। देखो इस सीरीज को देखते हैं ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है, देखो ये इन्होंने डी एफ जी लिखा है यहाँ पर, यानी एफ से पहले डी और एफ के बाद जी। मैं यहाँ पर फिलअप करता हूँ इसको, देखते हैं बनती है तो अच्छी बात है। डी होगी यहाँ पे और जी भर दी मैंने यहाँ, ठीक है, ये जी हो गया। आगे अब यहाँ पर एक क्या बना, बी डी जी एफ, तो इस डी से पहले हम बी भर दें, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ऑप्शन को ध्यान से देखो, हर जगह डबल जी दे रखा है इन्होंने, इसका मतलब ये है कि यहाँ इस सीरीज में डबल जी होगी, जरूर होगी। तो एक जी यहां भर दो और एक जी यहां भर दो, ठीक है। अब हमने क्या क्या भर दिया इसमें वो देख लेते हैं, डी जी जी वी और अगेन जी। तो कौन सा ऑप्शन है ये, डी जी जी वी जी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है इसका। देखो इस सीरीज को ध्यान से देखते हैं और सॉल्व करते हैं, इसमें क्या भर सकते हैं। देखो क्या हो रहा है इसमें, ए बी है और ए बी है, ये तो कॉमन है, लेकिन इसमें वाई एक्स डब्ल्यू और वी यानी लास्ट से भी कुछ ना कुछ इन्होंने किया है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, एक्स डब्ल्यू होता है, जबकि रियल में डब्ल्यू एक्स होता है। तो यहां पर क्या भरना चाहिए, वाई के बाद क्या आता है, जेड। मैं इसको यहां जेड भरता हूं, ठीक है। आगे ये यहां पर क्या भर सकते हैं, वी से पहले क्या आता है, यू, ये यहां पर यू भर दो, ठीक है। अब देखो यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड एक सीरीज में बन गई। फिर से दिखाऊं, यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड उल्टी सीरीज बन रही है। आगे देखो ए बी ये तो कॉमन है, लेकिन यहां देखो ए बी सी डी ई हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, यहां पर 5 पद है तो यहां पर 4 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर डी भरते हैं, ए बी सी डी। तो ये देखो ए बी सी डी ई और ए बी, ठीक है। और ये इसका तो मैं बता ही चुका हूं, तो कौन सा अक्षर हो गया, जेड, यहां पर डी और यू, जेड डी यू, यानी पहला ही ऑप्शन ठीक है। देखिए इस सीरीज को ध्यान से देखिए और पता चलता है कि क्या भरना है। देखो यहां दिखा दिया है इन्होंने सी ए और यहां डी सी और यहां ए डी। अगर मैं इसको देखूं इस वाले को, तो ये बताता है कि ए के बाद डी आएगा, तो मैं भरता हूं, एक ए है और ए के बाद डी भर दी, ये ए है तो इसके बाद भी डी भर दो। आगे देख तो एक सीरीज बन रही है यहां से ए डी सी और एक सीरीज यहां से बन रही है ए डी सी। तो मैं इसी को अगर फॉलो करते चला जाऊं तो क्या आएगा, ए डी सी, तो ए डी सी और ए डी सी, तो डी डी
ए और सी सी। ये कौन सा ऑप्शन है? बी। बी ठीक आंसर है इसका। सीरीज दी है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखते हैं इसको क्या हो रहा है। इसमें देखो जेड वाई दिया है, एक्स वाई दिया है, ठीक है, फिर जेड वाई दिया है और एक्स वाई दिया है। इसका मतलब यह है कि जो वाई है वो जेड और एक्स दोनों के साथ आ रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है। यहां से देखते हैं एक्स जेड एक्स दे रखी है, ठीक है। तो हम यहां पर भी एक्स भर दें तो ये चीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहां पर क्या करें, ये y से पहले z आई है, यहां पर z भर देता हूं मैं, ठीक। अब ये देखो यहां पर तुम्हें सीरीज मिल जाएगी। ये क्या हो रहा है, x z x हो रहा है और y z y हो रहा है, फिर x z x हो रहा है। तो यहां पर y भर दो। अब देखो y z y x z x y z y x z x, तो ऐसे ही फिर y z y और x z x, ठीक है। तो ये एक सीरीज बन गई। तो y x z और फिर यहां से y z, कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका? y x z, पहला ही ऑप्शन ठीक है ना? पहला ऑप्शन ठीक है इसका। आइए एक सीरीज देखते हैं, अच्छी सीरीज है, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ डबल सी दी है, यहाँ डबल सी दी है, यहाँ डबल सी दी है, ठीक है। तो इससे हमें क्या ज्ञात होता है कि ये भी जो है वो डबल सी होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पर आगे का सिरे को थोड़ा ध्यान से देखते हैं। ए बी डबल सी और बी ए, इसको इतना ध्यान से देखते हैं, सॉरी यहां तक, ठीक है। ये क्या हो रहा है, ए बी सी सी बी ए हो रहा है। क्या इसे पॉसिबल है? हम कर सकते हैं। अगर मैं यहां ए भर दूं, ठीक है, तो ए बी और सी सी तो हो गया और ए बी ए, तो ये यहां तक इतना हो गया, ठीक है। अब ए बी सी सी बी ए, यहां पर भी कर दो, ठीक है। फिर यहां पर क्या, यहां तक हो गया। अब ए बी सी सी बी ए, ये यहां तक हो गया। अब देखो हमने क्या क्या भरा है, सी भरी यहाँ, यहाँ ए भरी है, यहाँ बी भरी है और फिर ए भरी है और फिर ए भरी है। तो सी ए बी ए, यानी ऑप्शन नंबर पहला ठीक है। देखो ये सीरीज दी है, बहुत ही ध्यान से देखो और सिंपल सीरीज है ये। यहां पर क्या हो रहा है, डी ए एन डी, डी ए एन डी, यहां पर क्या मिल रहा है हमें, ए एन डी, तीन ही अक्षर हैं, इन्हीं अक्षरों का खेल है। तो क्या ये पॉसिबल है कि हम ए एन डी सीरीज को फॉलो कर सकें? देखते हैं। देखो डी है, इसके आगे ए और एन भरनी पड़ेगी अगर ए एन डी की, तो एक ए एन डी ये हो गया। ए एन है दी है तो एक एन डी, डी यहां भर दो तो एक एन डी हो गया। यहां पर क्या है, ए भरो तो एक ए एन डी ए हो गया। यहां पर क्या है, एन भर दो तो एक ए एन डी ए हो गया। एक ए एन डी ए है ही तो यहां पर ए भर दो, ठीक है। हमने क्या क्या भरा, ए एन डी ए एन ए एन डी ए एन ए, ऑप्शन नंबर सी, सी बिल्कुल ठीक आंसर है। सीरीज दी है, देखो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। सबसे ज्यादा इकट्ठे पद कहां पर है, ये है। यहां पर क्या हो रहा है, बी ए सी ए हो रहा है, बी ए सी ए हो रहा है। और देखो सी ए है, ये एक सी बी है, तो जो सी है वो दोनों के साथ आ रहा है। तो यहां पर बी ए सी ए है, तो हम क्या यहां पर बी ए सी ए बना के देख लें, बी ए और इसको हम सी ए बना के देखते हैं, फिर हमें एक सीरीज दिख सकती है। अब यहां पर क्या हुए कि ये 6 अंक हमें मिल गए। क्या हो रहा है, सी बी ए सी ए बी, सी बी, अगर हम इसको देखें बी ए सी ए बी। आगे क्या करें, अगर मैं इसको यहां देखूं, ए बी हो रहा है, ये क्या हो रहा है, बी ए हो रहा है, ये बी ए हो रहा है,
ओके, ये ठीक है, AC, ये AC है, तो यहाँ पर A1। फिर देखते हैं कोई सीरीज निकलेगी। अब देखते हैं BA CA, ठीक है, यहाँ पर B1। अब देखो BC BA CA, एक फॉर्मूला बना, क्या हो रहा है, BC BA CA, फिर यहाँ भी भर दो BC BA CA, ठीक है, सीरीज बन गई। तो कौन सा है, BA, एक तो ये BA भरा गया और एक CB और C, ठीक है। कौन सा ऑप्शन ठीक है इसका, ऑप्शन नंबर C, ठीक है, C। सीरीज दी है, आइए सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है, देखो यहाँ O से पहले क्या है, M है, यहाँ O से पहले क्या है, M है, तो इस O से पहले क्या भर दूं, M भर दो, इस बिना देखे। अब यहाँ पर एक सीरीज दिख जाएगी तुम्हें, MONP, ठीक है। अब इसको भी बना दो MONP, ठीक है, इसको भी बना दो MONP, इसको भी बना दो MONP, ठीक है। तो हमने क्या क्या भरा, MONP, हमने भरी भी MONP है, MONP, यही सीरीज है, कौन सी, D, ठीक है। सीरीज सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, डबल ए दिया है, डबल ए दिया है, इससे क्या मालूम पड़ता है कि ए जो है वो डबल होगा। यहाँ पर भी डबल कर दो, ठीक है, और कहीं है, यहाँ पर भी डबल कर दो, ठीक है। अब एक क्या बना, BC डबल ए, तो इसको भी कर दो BC डबल ए, सॉरी यहाँ पर B होगा और यहाँ डबल ए होगा, ठीक है, गलती से उधर हो गया। अब देखो ये बना BC डबल ए, यहाँ बन गया, और BC डबल ए यहाँ बन गया, एक ये और एक ये और एक ये और एक ये। हमने भरा क्या, AC AB, AC और AB, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम इसी को देखते हैं, ये क्या हो रहा है, ABBN हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसी सीरीज को फॉलो करें तो क्या हो सकती है, पॉसिबल है, बिल्कुल है। देखो ये VB दे रखा है, तो इसके एक और N लिख दो, एक और A लिख दो, तो ये यहां से क्या बन गया, ABBN बन गया। अब देखो A दे रखा है और एक N दे रखा है, तो यहां पर क्या, डबल B भर दो, ठीक है। तो ये भी क्या बन गया, ABBN बन गया एक, और ये भी A B और N, ठीक है। तो ये भी एक ABBN बन गया। अब हमने क्या क्या भरा, BN BB AN, ठीक है। ये कौन सा ऑप्शन है, BN BBAN, यानी ऑप्शन नंबर B, ठीक है। इसको इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ डबल B दिया है, ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है देखने को, AB मिल रहा है और BA मिल रहा है। तीन चीजें देखने को मिल रही हैं, डबल B, AB और BA, मतलब B के बाद भी A है और B के पहले भी A है और डबल B है, ठीक है। तो देखते हैं हम इसको, यहाँ पर क्या करते हैं, B भर देते हैं, डबल B हो गई, इसको भी डबल B कर देते हैं, ठीक है। अब B के बाद A आ गया और यहाँ पर भी B के बाद A आ गया, तो देखो एक सीरीज बन रही है यहाँ से, ये देखो A डबल B A, A डबल B A। तो हम इसको भी क्या करें, पूरा कर दे रहे हैं, यहाँ भी A भर दे रहे हैं और यहाँ भी A भर दे रहे हैं, फिर ये भी A डबल B A बन गया, यानी कि ऑप्शन नंबर B ठीक होगा इसका, BAAB, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं।
इसमें क्या हो रहा है, यहां पर हमें क्या दिख रहा है, आर टी दिख रहा है और यहां पर भी आर टी दिख रहा है। ठीक है, तो हम यहां पर क्या करें, आर भर दें टी से पहले। ठीक है, ये क्या दे रखा है, यू और आर दे रखा है, यू और आर के बीच में इन्होंने क्या दिया है, एस, भर दो। ठीक, अब हमें क्या मिल रहा है, यहां पर देखो टी और एस के बीच में हमें क्या भरना है, तो टी और एस के बीच में क्या है, यहां पर यू भर दो, यू भर दो। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखो एस के बाद हमें फिर से देखना है क्या कहां कहां क्या है, एस के बाद आर है और एस के बाद आर है, तो हम यहां पर भी आर भरेंगे। ठीक है, अब आर के बाद क्या दे रखा है, टी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो यहां भी टी भर दो। ठीक है, अब हम यू के बाद की बात करें तो एस है, यहां भी एस है, यहां भी एस है और यहां भी एस है, तो यहां पर एस भर दो। ठीक है, तो हमने क्या क्या भरा है, आर भरी है, यहां पर एस भरी है, यू भरा है, यहाँ आर भरा है, फिर टी भरा है, फिर एस भरा है, यानी ऑप्शन नंबर पहला ही ठीक है इसका। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। देखो क्या हो रहा है, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही पता चल जाता है कि क्या है इसमें। देखो आर है, एस है, ई है, ओ है, तीन ही अक्षर हैं, तो इनसे क्या मिलता है, चलो हम देखते हैं। यहाँ है आर और यहाँ आर के बाद क्या दिया है, ओ, तो हम यहाँ क्या भर दें, ओ भर दो। अब देखो एक दिख गया, क्या है, रोज दिख गया, तो इसको भर दो, फिर रोज बन गया, बन रहा है, यहाँ ई भर दो, एक ये रोज बन गया, ये यहाँ एस भर दो, ये भी रोज बन गया, एक ये रोज बन गया। ठीक है, हमने क्या क्या भरा, ओ, आर, ई, एस और ओ, यानी ऑप्शन नंबर ए ठीक है। देखो ये एक अलग टाइप की सीरीज है, इसमें कोई भी अक्षर रिपीट नहीं हो रहा, ना ही ऑप्शन में रिपीट हो रहा है कोई भी अक्षर। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसा कोई शब्द भी नहीं होता, कोई ऐसा जिससे बाई से शुरू होकर ऐसा कोई अक्षर भी शायद मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो हमें क्या करना चाहिए बताओ, हम देखते हैं इसकी नंबरिंग। यहां हो रहा है 5, ठीक है, ई 5 पर होती है, आई कितने पर होती है, आई होती है 9 पर। ठीक है, आई 9 पर, एम 13 पर, एम 13 पर होती है। तो अगर हम क्या हो रहा है, देखो इधर से 4 4 बढ़ते जा रहे हैं, तो अगला 4 अगर हम बढ़ा देंगे, देखो 5 से 9 4 बढ़ गए, 9 से 13 4 बढ़ गए। ठीक है, अगर हम इसको और बढ़ा देंगे तो क्या आ जाएगा, 17 आना चाहिए। 17 पे क्या होता है, 17 पे होता है, 17 पे क्यू होता है। ठीक है, 17 पे क्यू होता है। अगर हम 17 से और 4 आगे जाएंगे तो क्या आएगा, 21, और 21 पे कौन सा अक्षर होता है, यू। ठीक है, 21 पे यू होता है। अब देखो 21 से अगर हम और आगे 4 जाएंगे तो 23 आएगा, और 23 पे होती है बाई। तो जो यू और क्यू ये जो अक्षर है, ये इसका सही आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर डी कतई सही है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, हमें एक चीज देखने को मिल रही है, यहां क्या हो रहा है, एस आर है, यहां पर भी क्या है, एस आर है, और यहां पर भी एस आर है। इससे हमें क्या मिल रहा है कि आर से पहले हम एस को रख सकते हैं। तो आर के पास में कहीं स्पेस है, यहाँ एस है, ये है। ठीक है, यहां पर हम एस रख देते हैं। ठीक है, क्या एस रखते हैं। अब हमें यहां से यहां तक एक सीरीज मिल सकती है। क्या हो रहा है देखते हैं, टी एस आर आर हो रहा है, यहां पर भी टी एस आर आर हो रहा है। अब हम टी एस आर आर की अगर बात करें तो यहां पर क्या आना चाहिए, फिर से टी आ जानी चाहिए। ठीक है, अब अगर हम टी एस आर आर की बात कर रहे हैं तो टी एस, तो यहां पर भी फिर टी आनी चाहिए क्योंकि टी एस आ रहा है। अगर टी एस आर आर आ रहा है तो फिर यहां पर क्या आनी चाहिए, आर। ठीक है, अब देखो एक बनेगा आर टी एस आर। ठीक है, आर टी एस आर, आर टी एस आर,
आर टी एस आर, एक सीरीज बन गई। हमने क्या क्या भरा है, टी भरा है, आर भरा है, एस भरा है और फिर टी भरा है, यानी ऑप्शन नंबर सी ठीक है बिल्कुल। देखो सीरीज दी है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, कोई भी शब्द अक्षर मतलब रिपीट नहीं हो रहा। जब रिपीट नहीं हो रहा है तो हम नंबरिंग की ओर ध्यान देंगे। और एक चीज और देखने को मिल रही है हमें, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शनों में जो लास्ट अक्षर है वो बी है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर 100% बी होगा। अब हमें एक चीज देखने को मिलेगी, यहाँ ये एफ डी बी है और ये एन एल जे है। देखो बी जो होता है वो सेकंड नंबर पे होता है, डी 4 नंबर पे होता है, एफ 6 नंबर पे होता है। ठीक है, तो 2 4 6, तो अगला अक्षर कौन सा आएगा, 8 का। और 8 पे क्या होता है, एच, 8 पे एच, और जे 10 पे होता है, एल 12 पे होता है, एन 14 पे होता है, तो 16 पे क्या होता है, 16 पे पी होती है, 16 पे पी होती है। आर 18 पे होती है, टी 20 पे होती है, तो 22 पे क्या होगा, 22 पे बी होगा। हमने क्या क्या भर दिया, बी पी एच और बी, बी पी एच और बी, यानी कि पहला ही ऑप्शन ठीक है। ये सीरीज को सॉल्व करते हैं। देखो इसमें क्या हो रहा है, ए डबल ए दिया है और एक डबल ए ये दिया है, तो हमें क्या करें, हम इस ए को भी डबल ए कर देते हैं। ठीक है, ये डबल ए हो गया। अब देखो एक बी सी ये दिया है और एक बी सी ये दिया है, हम क्या करें, यहां पर भी सी भर देते हैं। अब हमें क्या यहां से यहां तक का कुछ सीरीज देखने को मिल सकती है। देखते हैं क्या हो रहा है, ए बी सी, ए बी सी, फिर ए, देखो एक तो ए बी सी अलग कर देते हैं, फिर ए बी सी। ठीक है, और आगे क्या करें, और आगे हम यहां पर बी को भी डबल कर देते हैं। ठीक है, बी को डबल कर दिया, इस बी को भी डबल कर दो। ठीक है, इस सी को भी डबल कर दो। अब एक सीरीज मिलेगी, सी सी बी बी ए। ठीक है, एक तो ये हो गया। आगे क्या हो रहा है, बी बी और ए। ठीक है, सी, और आगे ये हो रहा है ए बी सी। ठीक, तो हमने क्या बोला, सी ए वी सी, यानी ऑप्शन नंबर बी ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में आगे निम्न में से क्या आएगा। तो इस श्रृंखला में देखते हैं हो क्या रहा है एक्चुअल में। देखो ये 9 के बीच में क्या है, 0 1 है, और इस 9 के आगे केवल 0 है। फिर इन दोनों के बीच में क्या है, इन दो 9 के बीच में क्या हो रहा है, 0 1 2 हो रहा है। इन के बाद में क्या हो रहा है, 0 1 2 3। अगर मैं इन 9 की बात करूं तो क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4। फिर अगर मैं इन की बात करूं तो इसमें क्या हो रहा है, 0 1 2 3 4 5। अगर आगे ऐसे चलने हैं तो क्या आना चाहिए, यहाँ पर 6 आना चाहिए। और आगे 9 की बात कर ले तो 9 आना चाहिए, और आगे बात करें तो 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगला पद हमारा कौन सा आया, 6 आया, तो 6 हमारा होगा, और इसका 6 का मतलब बी ऑप्शन ठीक है। देखो ये सीरीज दी है और इसमें क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों की श्रृंखला में दी गई आपको दिए गए विकल्पों में से श्रृंखला का अगला पद ज्ञात करना है। तो देखो इस श्रृंखला में हो क्या रहा है वो देखते हैं। पहले क्या हो रहा है, ए बी। ठीक है, एक ध्यान से देखते हैं। मैं ए को बाहर करता हूं तो यहां से क्या होगा, ए, फिर ए बी हो जाएगा। फिर क्या अगला पद क्या दिया, ए बी सी दिया है। फिर ध्यान से देखो ए बी सी डी दिया है। फिर आगे फिर क्या किया इन्होंने, ए बी सी डी ई तक गए हैं। फिर आगे क्या करा इन्होंने, ए बी सी डी ई एफ तक गए हैं। तो अब ए बी सी, तो अगला पद क्या होगा, डी होगा, डी। तो अब डी कौन से में दिया है, ऑप्शन कौन सा है डी का, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। ओके, देखो इस सीरीज को ध्यान से देखते हैं। इसमें भी हमें अगला पद निकालना है, क्या होगा,
ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखो CAB, ठीक है, CAB, CAB, आगे CAB, फिर आगे CAB, ठीक है। अब ध्यान से देखने की बात है, अब हमें एक चीज दिख जाएगी, क्या दिख जाएगी, देखो यहाँ पर A है केवल, यहाँ पर AB है और यहाँ पर ABC है, देखो ये, फिर आगे यहाँ पर क्या बच रहा है, ABCD बच रहा है, ठीक है। तो अब आगे क्या होना चाहिए, ABCD E, ऐसी सीरीज बनती चली जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, हमें A निकालना है, तो A ऑप्शन नंबर कौन सा है, C, ठीक है, बस इतना सा काम था। तो इस तरीके से हमारा ये सीरीज चैप्टर जो है यहाँ पर फिनिश होता है। आगे हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ।